सो हेलो जीडब्ल्यू सोल्जर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडीज आल्सो गोइंग वेल। सो आज दोस्तों हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के फर्स्ट लेक्चर की। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? सिर्फ और सिर्फ गेट का सिलेबस डिस्कस किया था, यानी किस ऑर्डर में मैं आपको दोस्तों पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, सब्जेक्ट के वेटेज की हमने बात की थी, गेट के सिलेबस की बात की थी, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की बात की थी। ये सारा डिस्कशन हम प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों कर चुके थे। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू IPv4 एड्रेसिंग। और दोस्तों इस टॉपिक जो मैंने आपको बताया था IPv4 एड्रेसिंग, ये जो टॉपिक है रियली इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है। लास्ट ईयर इसी ईयर गेट 2023 में भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में भी एक 2 मार्क्स का पूछा गया है। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, काफी ज्यादा समय लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। और आज की है पहली क्लास, इंट्रोडक्शन टू IPv4 एड्रेसिंग। बिल्कुल बेसिक से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, बिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू ऑल। तो बहुत ही शानदार स्वागत आप लोगों ने किया है, मजा ही आ गया। टुडे इज वेरी एक्साइटेड टू लर्न कंप्यूटर नेटवर्क, बहुत शानदार। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं खाली बेसिक ही कवर करेंगे, लेकिन फर्स्ट क्लास है तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको कनेक्ट करता हूं। यदि आपने कंप्यूटर नेटवर्क अपने सेमेस्टर एग्जाम में भी नहीं पढ़ा है तब भी आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। यदि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तब भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है, तो इवन आप बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तब भी आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है, बिकॉज मैं बिल्कुल दोस्तों बेसिक से क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा, सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे लेवल दोस्तों बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आर यू रेडी? शैल आई स्टार्ट द क्लास? सो थैंक यू ऑल, इतना सारा प्यार देने के लिए दोस्तों बहुत आप सभी का दिल से धन्यवाद। ठीक है, अब सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में सिर्फ हमने क्या डिस्कस किया था, सिर्फ और सिर्फ गेट का सिलेबस क्या किया था दोस्तों, डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे किसकी, इंट्रोडक्शन टू IPv4 एड्रेसिंग। तो यहां से आप देख रहे हो इंट्रोडक्शन टू IPv4 एड्रेसिंग, और मेरे बारे में तो शायद आप सब लोग जानते ही हैं। तो बोल दिया है, स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बुक इश्यू है फ्रोजन, हाँ, या लेटेस्ट एडिशन ले लो। जो भी मैंने आपको बुक बताई है उन बुक्स का लेटेस्ट एडिशन ले लो। लेटेस्ट एडिशन में कुछ ना कुछ चीजें दोस्तों ऐड होती रहती हैं। ठीक है, सिर्फ लेने के लिए बोला है, लेकिन मैंने आपको अभी पढ़ने के लिए नहीं बोला। यू हैव सफिशिएंट टाइम, तभी आप बुक पढ़ो, अदरवाइज आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी 3 स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मैंने आपको बताई है, वो तीनों स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक दोस्तों मैंने पढ़ रखी है, और उनके जो भी कंटेंट काम का है वो सारा कंटेंट मैंने अपने नोट्स में ऐड कर रखा है, और वही मैं आपको दोस्तों पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, रिड्यूस रिजोल्यूशन वीडियो तो ठीक है यार, सब कुछ, क्या इशू है? ठीक है, चलो अब दोस्तों बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, 2 पावर 1 इक्वल टू 2। यार ये तो सबको आता होगा, 2 पावर 1 इक्वल टू 2। ठीक है, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16। ठीक है, 2 पावर 9 क्या है, 512। 2 पावर 9 क्या है, 512, बिल्कुल सही बात है। 2 पावर 10, 2 पावर 10 कितना लिखा है, 1024। कितना होता है, 1024। इसको बोलते हैं 1K, और K का मतलब क्या है, किलो। सो 2 पावर 10 का मतलब है 1024, और इसको क्या बोलते हैं, 1K किलो। ठीक है, इसके बाद क्या है, 2 पावर 20। 2 पावर 10 था 1024, तो 2 पावर 20 क्या होगा, 1024 इंटू 1024, डबल हो जाएगा। 2 पावर 20 क्या, 1024 इंटू 1024 इक्वल टू 1M। इसको बोलते हैं मेगा। क्या बोलते हैं इसको, मेगा। 2 पावर 30, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024। 2 पावर 30 है तो 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 10। 2 पावर 10 कितना होता है, 1024। 1024 इंटू 1024 इंटू 1024। 2 पावर 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 10। तो ये क्या है हमारे पास, 1G गीगा। ठीक है, इसकी दोस्तों बात की जाए, 2 पावर 40 क्या है, 1T टेरा। तो 2 पावर 40 क्या होगा, 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 10 इंटू 2 पावर 10, यानी 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 1024, 4 बार लिखेंगे। 2 पावर 50 होता है हमारे पास 1P यानी पीटा। 2 पावर 40 क्या है, टेरा। 2 पावर 50 क्या है, पीटा। 2 पावर 60 क्या है, ई। इसको ई से डिनोट करते हैं, कहीं एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, एक्सा। 2 पावर 70 क्या है दोस्तों, 1Z जीटा। और 2 पावर 80 क्या है, 1Y योटा। तो कितने सारे स्टूडेंट्स को ये वाली बात पहले से पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता है, जिन्होंने बेसिक्स नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए मैंने आपको बता दिया 2 पावर 10 के
टू पावर 21m, टू पावर 31g, टू पावर 41t टेरा, टू पावर 51p पीटा, टू पावर 61e एक्सा, टू पावर 70 1z जीटा और टू पावर 80 दिस इज नथिंग बट 1 योटा। इट इज क्लियर, ये क्लियर है भाई। ओएस में सर ने बताया था, खलील सर ने ये बताया था, वेरी गुड यार, खलील सर ने ये बताया था, बहुत ही शानदार है। लेकिन मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने अभी तक कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, जिनका ये पहला सब्जेक्ट है, जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करा है, तो उनके लिए भी ये बात समझ में आ जाए। क्लियर है बात? रेस्पॉन्स साथ के साथ आप देते रहो तो धीरे धीरे हम बहुत ही प्यार के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। व्हाट इज दिस? ये क्या है दोस्तों? ये बेसिक है, यानी ये तो आपको आना ही चाहिए आईपी एड्रेसिंग पढ़ने के लिए। मैं आईपी एड्रेसिंग जो पढ़ाऊंगा उससे पहले आईपी एड्रेसिंग के बेसिक्स आपको बताऊंगा। यदि बेसिक्स आपको आते हैं इट इज वेल एंड गुड, यदि बेसिक्स भी आपको नहीं आते हैं तो मेरा पढ़ाने का मतलब यह है किसी स्टूडेंट को जिसको जीरो नॉलेज है कंप्यूटर नेटवर्क की वो भी मास्टर बन जाए, जिसकी को ऑलरेडी थोड़ी सी नॉलेज है वो भी मास्टर बन जाए। यानी सबको एक ही लेवल पे लेके जाना है, वो भी इन डेप्थ लेवल। लेकिन बिल्कुल स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल शुरुआत से। 2 की पावर और 10 की पावर में क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन अभी उसका समय नहीं है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपको कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाने से पहले आपके दिमाग में जो भी डाउट चल रहे होंगे, आप जो भी सोच सकते हो किसी भी टॉपिक के बारे में, वो मुझे पहले से पता है। सर ये आपको कैसे पता है? मैं आपको बताऊंगा 2 की पावर 10 और 10 की पावर 3 वहां उसमें क्या डिफरेंस है ये भी बताऊंगा, लेकिन जब समय आएगा तब बताऊंगा। तो जितने भी दुनिया के डाउट आपके दिमाग में होंगे वो सारे डाउट आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। सर ऑटोमेटिकली कैसे क्लियर हो जाएंगे? बिकॉज मुझे ये पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या पूछ सकते हो। सर ऐसे कैसे आपको पता है? ऐसा मुझे इसलिए पता है बिकॉज ये सब्जेक्ट दोस्तों मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं और पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुका हूं। तो जितने भी स्टूडेंट्स के डाउट हो सकते हैं वो मुझे पता है क्या स्टूडेंट डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही है, आपको पेशेंस के साथ वेट करना है मेरा। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता और इस बात की मैं आपको गारंटी भी देता हूं, ऐसा आप कोई डाउट पूछ भी नहीं सकते हो जिसका आंसर मुझे नहीं पता हो। सर ऐसा कैसे? तो ये मैं क्यों नहीं पूछ सकते? बिकॉज दोस्तों जितने डाउट्स आज तक स्टूडेंट्स ने पूछे हैं वो सारे मुझे पता है क्या क्या पूछेंगे, तो आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं, ट्रस्ट करो कि सारे डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे। जिसकी जहां जरूरत होगी वो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही प्यार से हम कवर करने वाले हैं। ठीक है सर, ये कॉन्फिडेंस ऐसा मतलब कभी कभी स्टूडेंट को चुभ जाता है। सर ऐसा कैसे बोल दिया आपने कि आप कुछ भी पूछोगे मेरे पास आंसर होगा? यार ये बात मैं आपको 100% गारंटी के साथ देता हूं, आप ऐसा पूछ ही नहीं पाओगे जिसका आंसर मुझे नहीं पता। ये क्यों कॉन्फिडेंस आया है? ये कॉन्फिडेंस इसलिए आया है बिकॉज ये सब्जेक्ट में 10 साल से पिछले डील कर रहा हूं और मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में पूरा डेप्थ में सारी चीजें पता है। ठीक है, चलो, तो अदरवाइज मत ले लेना कि सर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होता है दोस्तों पढ़ने से। ठीक है, तो मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा है इसलिए कॉन्फिडेंस है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो दोस्तों, एक चीज मैं आपको छोटी सी बता दूं, डेटा की बात कर रहा हूं मैं। डेटा किसकी बात कर रहा हूं? यहां से डेटा। एक चीज और जान लो, कंप्यूटर नेटवर्क में कहीं भी यदि आपको स्मॉल बी का मतलब होता है बिट्स, स्मॉल बी का मतलब क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क में? बिट्स। कहीं भी कैपिटल बी लिखा हो तो उसका मतलब होता है बाइट। ये बात बिल्कुल ध्यान रख लो। ठीक है, डी बैच है, यानी स्मॉल बी का मतलब क्या है? बिट, और कैपिटल बी का मतलब है क्या है? बाइट। ठीक है, बफरिंग का कोई इश्यू नहीं है, सब कुछ ठीक है मेरे हिसाब से तो। ठीक है चलो अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों 1 बाइट। यार ये तो आपको पहले से पता होगा कि 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है कि 1 बाइट के अंदर कितनी बिट होती हैं? 8 बिट। यदि मैं बोलूं 1 बाइट का डेटा है तो कितनी बिट होंगी? 8 बिट होंगी। यदि मैं आपको ये बोलूं यहां से 1 किलो बाइट डेटा क्या है मेरे पास? 1 KB, 1 किलो बाइट का डेटा है तो कितनी बाइट होंगी हमारे पास? 1024 बाइट। 1 KB में कितनी बाइट होंगी? 1024 बाइट। 1 MB, यदि मैं बोला जाए 1 MB डेटा है तो इसका मतलब है 1024 KB। KB का मतलब क्या है? किलो बाइट। ठीक है, हाँ, स्मॉल बी मतलब बिट्स, कैपिटल बी मतलब बाइट कंप्यूटर नेटवर्क में, ये बात याद रख लेना। ठीक है, 1 GB का मतलब है 1024 MB। यार स्टार्टिंग में जब जियो आया था मार्केट में तो क्या था? 1 GB डेटा आपको फ्री मिलता था पर डे। ठीक है, इंटरनेट।
तो उस 1 GB का मतलब क्या है, 1024 MB है, 1024 MB डेटा आपको फ्री मिल रहा था, ठीक है। अब 1 TB की बात कर लेते हैं, 1 TB। 1 TB का मतलब क्या है, 1024 GB, गीगाबाइट। आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम में जो लैपटॉप्स आप ले रहे हो मार्केट से, उनकी जो हार्ड डिस्क है मोस्टली लैपटॉप की 1 TB है। तो 1 TB का मतलब क्या है, 1024 GB की स्पेस है। बात समझ में आ गई। 1 PB, इंडिया में तो अभी टेराबाइट ही चल रहा है, ठीक है। 1 TB की हार्ड डिस्क है लैपटॉप्स की। यहां से 1 PB की बात की जाए तो 1 PB का मतलब क्या है, 1024 TB। 1 EB का मतलब क्या है, 1024 PB। 1 GB का मतलब क्या है, 1024 EB। 1 YB का मतलब क्या है, 1024 GB। तो यानी यहां से हमने यहां तक दोस्तों लिखा हुआ है। वैसे तो यहां तक की ही रिक्वायरमेंट है अभी, लेकिन पीटाबाइट में क्या है, 1024 TB। एक्सा में क्या है, 1024 PB। जीटा में क्या है, 1024 EB। और योटो में क्या है, 1024 GB। यहां से आप देख रहे हो ये MB था, ये GB में 1024 MB। यहां से आप देख रहे हो 1 TB में 1024 GB। जो यहां था पहले वो यहां आ गया, जो यहां था वो यहां आ गया, जो यहां था वो यहां आ गया। क्लियर है ये चीज? इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात? क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात? बहुत ही प्यार से पढ़ने वाले हैं, बहुत बढ़िया। योर टीचिंग स्टाइल इज अमेजिंग, थैंक यू। चलो ठीक है, कोई यूनिट नहीं है यहां पे, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में आपको एक छोटी सी बात और बता दूं यार, यदि 8 बिट का एक नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनको आप याद रख लेना। यदि याद नहीं है तो 8 बिट का यदि नंबर है हमारे पास, ये 8 बिट का नंबर है, तो आपने डिजिटल यदि पढ़ा हो तो अच्छी बात है। इसका वेटेज होता है 1, इसका वेटेज होता है 2, इसका वेटेज होता है 4, इस बिट का वेटेज होता है 8, इस बिट का वेटेज होता है 16, इसका 32, इसका इस बिट का वेटेज होता है 64, इस बिट का वेटेज होता है 128। ये आपने पढ़ा है भाई, ओके। वाई बी, योटा बाइट, ठीक है, ये तो बताया था। देखो वाई बी, योटा बाइट, ये क्या है, योटा बाइट, एक्साबाइट, पीटाबाइट, टेराबाइट, यहां लिखा है योटाबाइट, ओके। चलो बहुत बढ़िया। तो ये वेटेज आपको बताया 1 2 4 8 16 32 64 128। क्लियर है ये वाली बात? अरे इससे पहले वाले में क्या डिफरेंस है यार, ये 2 की पावर में आपको मैंने लिख के दिखाया है, ठीक है। यहां पे हमारे पास ये डेटा है कि 1 MB में कितनी बाइट होती है, 1 GB में हमारे पास 1024 MB, 1 TB में कितनी GB। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है दोस्तों, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार। कि मैं बोलूं इतने का डेटा है तो कितने MB होंगे, कितने GB होंगे, ये बताया है आपको। क्लियर है? चलो ठीक है। हाँ, 2 पावर 10 पावर की बात भी करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे, जहां उसकी रिक्वायरमेंट होगी तब करेंगे, कंसेप्ट से रिलेट करके। ये हो गया 1 2 4 8 16 32 64 128, ये वेट का वेटेज हो गया। चलो अब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, देखो ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, तो यानी 8 बिट का बाइनरी नंबर है। इनका मैं वेटेज आपको लिख लूं भाई। सपोज यहां से इस बिट का जो वेटेज है, इस बिट का वेटेज कितना है, 1 है। इस बिट का वेटेज कितना है, 2 है। इस बिट का वेटेज कितना है, 4 है। इस बिट का वेटेज कितना है, 8। इस बिट का कितना है, 16। इस बिट का कितना है, 32। इस बिट का कितना है, 64। इस बिट का वेटेज कितना है, 128। ये क्लियर है? सर ऐसा क्यों लिखा हुआ है आपने? योटा के बाद यार बात याद रखो, योटा के बाद भी आगे कुछ है, लेकिन उतना जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आप इंडिया में हो, अभी तो टेराबाइट ही चल रहा है, ठीक है, तो उससे बाद का मत सोचो, ठीक है। ये तो मैंने वर्स्ट सिचुएशन आपको बता दी है, ठीक है। ये हो गया। अब सर ऐसा क्यों आपने लिखा है, मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। यदि ये 8 की 8 बिट जीरो है तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी भाई? छोटी सी बात बताओ फटाफट से, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी? सारी की सारी बिट जीरो है तो इसकी डेसिमल वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी भाई? जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये जो नंबर है इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी? यहां से आप देख रहे हो सारी जीरो जीरो जीरो, ये वाली बिट 1 है, इसका वेटेज कितना है, 1, तो इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी हो गई, 1, ठीक। अब जो ये थर्ड वाला है इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी भाई? इस बिट का वेटेज कितना है, 1, इस बिट का वेटेज कितना है, 2, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। 1 + 2 कितना हो गया, 3। अब यहां से आप देखोगे हमारे पास दोस्तों, ये बताओ, यहां से 3 बिट 1 है, इस बिट का वेटेज 1 है, इसका कितना है, 2 है, 1 + 2 3,
और इसका 4 है, तो 4 + 2 + 1 7। भाई यहां से 1 है, ये कितना है 2, 1 + 2 3, 3 + 4 7। ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं शॉर्टकट यूज करूंगा। सर शॉर्टकट क्या है? एक चीज समझ लो यार, देखो यहां से बाइनरी नंबर लिखा था, लास्ट में हमारे आप देख रहे हो लास्ट की 2 बिट 1 है, तो ये कितना आया 3। लास्ट की 2 बिट 1 है तो 2 पावर 2 -1। 2 पावर 2 कितना होता है 4, 4 - 1 3। यहां से लास्ट की 3 बिट 1 है, भाई यहां से लास्ट की क्या है 3 बिट 1 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 पावर 3 -1 लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब यहां से आप देखो लास्ट की 4 बिट 1 है, इसका कितना होगा भाई, लास्ट की 4 बिट 1 है तो 2 पावर 4 -1। लास्ट की 4 बिट कंटिन्यूस 1 है तो 2 पावर 4 -1, 2 पावर 4 16, 16 - 1 15, तो इसका कितना आएगा 15, यानी 2 पावर 4 -1 हो गया ये वाला। यहां से आप देखो कि लास्ट की 5 बिट है 1 2 3 4 5, लास्ट की 5 बिट 1 है तो क्या लिखेंगे 2 पावर 5 -1, तो 2 पावर 5 कितना होता है 32 -1 31, ये हो गया 31, 2 पावर 5 -1। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इसका यूज है दोस्तों। यहां से आप देखो 6 बिट कंटिन्यूस 1 है राइट हैंड साइड से, 6 बिट कंटिन्यूस 1 2 पावर 6 -1, 2 पावर 6 कितना होता है 64 -1 63। यहां से 7 बिट कंटिन्यूस 1 है, 7 बिट 2 पावर 7 -1, 2 पावर 7 128 -1 127, ये क्या है 127, यानी 2 पावर 7 -1। ठीक है, अब यहां से आप देखोगे 8 की 8 बिट 1 है यार, तो क्या लिखेंगे 2 पावर 8 -1, 2 पावर 8 256 -1 255। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक है क्या? अब एक बात मुझे समझ में आ गई यहां से, सर क्या बात समझ में आ गई यार, ये 8 बिट का नंबर था, कितने बिट का नंबर था 8 बिट का, तो 8 बिट का मिनिमम नंबर क्या होगा, 8 की 8 बिट 0 रख दो आप, सारी की सारी बिट 0 तो 0, और मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है 8 बिट का, 8 की 8 बिट 1, तो 8 की 8 बिट 1 है तो कितना आ रहा है 255। तो यानी यदि 8 बिट का कोई नंबर है तो इसकी जो रेंज होगी वो रेंज क्या होगी दोस्तों, इसकी रेंज होगी 0 to 2 पावर 8 -1, यानी 0 to 256। ये बात क्लियर है भाई? सॉरी 0 to 255। अब ऐसे ही यदि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं यार, बहुत ही प्यार के साथ, ये तो बात क्लियर हो गई, ये तो 8 बिट की बात हो गई। यहां से यदि हमारे पास कोई n बिट का नंबर हो, n बिट का बाइनरी नंबर हो, n बिट, तो उसकी रेंज क्या होगी आप बताओगे, उसकी रेंज क्या होगी 0 to 2 पावर n -1, 0 to 2 पावर n -1। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी यहां तक है क्या, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक है क्या, बताओ भाई फटाफट से, क्लियर है वाली बात? 0 to 2 पावर n -1, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए, चलो बहुत ही प्यार के साथ आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहां से मैंने क्या लिया था यार, यहां से हमारे पास राइट हैंड साइड से 1 1, राइट हैंड साइड से 2 1, राइट हैंड साइड से 3 1, यहां से लास्ट में हमारे पास 1 1 2 1 3 1 राइट हैंड साइड से था। अब इसमें क्या है यार, इसमें लेफ्ट हैंड साइड से आप देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से 1 1 2 1 3 1 4 1। सर ये क्यों बता रहे हो, ये दोस्तों बेसिक्स हैं, ये आपको आने ही चाहिए आईपी एड्रेसिंग के लिए। तो इसका वेटेज आप देख लो भाई, इसका वेटेज कितना था 1, इसका वेटेज क्या है 2, इसका वेटेज क्या है 4, इसका वेटेज क्या है 8, इसका वेटेज क्या है 16, इसका वेटेज क्या है 32, इसका वेटेज क्या है 64, और इस बिट का वेटेज क्या है 128। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ हमारे पास इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी भाई
इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी? इस बिट का, ये वाली बिट 1 है, इसका वेटेज कितना है? 128, तो 128 आ गया इसका। अब यहां पे आप ये देखो भाई, हमारे पास इसके लिए भी शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन समझ लो पहले। यहां पे ये वाली दो बिट 1 है, ये कितना है? 128 इस बिट का वेटेज, इसका कितना है? 64। 128 और 64 को ऐड करना है भाई, 128 प्लस 64 कितना आया? 192। 192, बहुत बढ़िया। अब यहां पे आप देखोगे हमारे पास 128, 64, 192 प्लस 32, 192 प्लस 32, इसमें 32 और ऐड कर दो, 192 प्लस 32 कितना आएगा? 224। 224, ये कितना हो गया? 224। ठीक है, अब यहां तक देख लो भाई। अब ये क्या है? देखो 128 प्लस 64 प्लस 32, 224 पहले था, यहां तक 224 था, यहां तक 224 था, इसमें ये वाली बिट और ऐड हो गई। इसका वेटेज कितना है? 16। तो 224 प्लस 16 ऐड कर दो तो कितना आ गया? 240, 240, 240। क्या शॉर्टकट जानना है आपको? क्या इसका शॉर्टकट जानना है? शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे यार, बताओ फटाफट। क्या शॉर्टकट जानना है? बिल्कुल जानना है, बहुत बढ़िया। एक छोटी सी बात समझो, मैंने आपको क्या बताया भाई अभी, कि 8 की 8 बिट यदि 1 होती है तो क्या होता है? 255। भाई 8 की 8 बिट 1 है तो 2 पावर 8 माइनस 1, 2 पावर 8 256 माइनस 1 255। 8 की 8 बिट 1 होती है तो क्या लिखते हैं? 255। यहां पे यदि 8 की 8 बिट 1 होती तो क्या होता? 255 होता। सारी की सारी बिट 1 है तो 255 होगा। लेकिन इस वाले में आप ये देख रहे हो ना दोस्तों, यहां पे हमारे पास यहां से ये वाली 4 बिट 0 है। 8 की 8 बिट 1 255, 4 बिट क्या है? 0 है। इन 4 बिट का वेटेज क्या है? लास्ट की 4 बिट का वेटेज क्या है? यहां पे देख लो आप, जहां पे लास्ट की 4 बिट 1 थी तो कितना था? 15 था। कितना था? 15 था। तो 250, यदि 8 की 8 बिट 1 होती तो कितना होता? 255। लेकिन इसमें से क्या माइनस कर दें? देखो 4 बिट 0 है लास्ट की, और लास्ट की 4 बिट का वेटेज कितना होता है? 15। लास्ट की 4 बिट का वेटेज कितना है? 15। तो यानी हमारे पास 255 माइनस 15 कितना होगा? 240। तो यहां से क्या हुआ भाई? 255 ये कैसे आया? 255 माइनस 15। अब ये बताओ भाई, यहां से यदि हमारे पास 8 की 8 बिट 1 होती तो कितना होता? 255। लेकिन यहां पे लास्ट की 3 बिट क्या है? 0 है। लास्ट की 3 बिट का वेटेज कितना होता? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7। तो 255 में से 7 क्या कर दो? कम कर दो। तो 255 में से 7 कम करेंगे तो कितना आएगा? 255 में से 7 कम करेंगे तो कितना आएगा? 248। 255 माइनस 7। अब यहां से देख लो भाई हमारे पास 8 की 8 बिट 1 होती तो होता 255, लेकिन लास्ट की 2 बिट 0 है। लास्ट की 2 बिट का वेटेज कितना है? 1 प्लस 2 3। तो यानी 255 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 252। 255 माइनस 3। अब यहां से देख लो, 8 की 8 बिट 1 होती तो कितना लिखते? 255। लेकिन इसमें ये वाली बिट 0 है, इस बिट का वेटेज कितना है? 1 है। तो 255 में से 1 गया तो कितना हुआ? 254। और यदि 8 की 8 बिट 1 है तो क्या होता है? 255। क्लियर है ये वाली बात भाई? ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो यानी यहां तक आप देखो, याद रख लो, एक 1 है 128, 192, 224, उसके बाद से 224 के बाद हमारे पास ये लॉजिक आप याद रखना, तो आपको ये नंबर्स यहां से याद हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही जरूरी है, बेसिक्स हैं। आईपी एड्रेसिंग पढ़ने से पहले ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं बहुत क्विकली बताऊंगा। आपने हो सकता है डिजिटल में पढ़ा हो, लेकिन एक बहुत शानदार ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करते हैं, कैसे डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर को। ठीक है, अब देखो ये बात हो गई भाई, चलो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेसिक बात हो गई। ठीक है,
अब एक बात बताओ, यदि ये बाइनरी में हमारे पास एक बिट का नंबर है, एक बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं भाई? आप बताओगे एक बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? दो कॉम्बिनेशन, 0 1। दो बिट से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक है। तीन बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे बताओगे भाई? तीन बिट से 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1, उसके बाद 1 1 0 और उसके बाद 1 1 1। 8 बनेंगे। तो यार यहां से हमारे पास 1 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बने? 2। 2 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बने मेरे पास? 4। 3 बिट से कितने कॉम्बिनेशन? 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बने? 8। अब यार एक बात बताओ छोटी सी, ये 1 बिट है, 2 कॉम्बिनेशन है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 2 पावर 1। ये 2 बिट है, कितने कॉम्बिनेशन है? 4, इसको 2 पावर 2 लिख सकता हूं। तो 2 बिट से कितने कॉम्बिनेशन? 2 पावर 2। ये 8 है, इसको 2 पावर 3 लिख सकता हूं क्या? कोई दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं सर। जब 3 बिट से 2 पावर 3 कॉम्बिनेशन, 2 बिट से 2 पावर 2 कॉम्बिनेशन, 1 बिट से 2 पावर 1 कॉम्बिनेशन, तो n बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? n बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे भाई? बताओगे भाई n बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? n बिट से हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 पावर n। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को हो तो बताओ फटाफट। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है? बहुत शानदार। अरे ये साइन मैग्नीट्यूड छोड़ दो यार। ठीक है, जितनी चीजें रिक्वायरमेंट हैं उतनी चीजें बात करेंगे। ठीक है, वो सब चीजें डिजिटल से कनेक्ट मत करो अभी आप। जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना पढ़ते चलो बस। ठीक है, चलो। अब मैंने यार ये अभी पढ़ा है 2 बिट से कितने कॉम्बिनेशन? 4। 3 बिट से कितने कॉम्बिनेशन? 8। ये अभी पढ़ा है। यानी एक छोटी सी बात जान लो आप यहां से कि एड्रेस यदि 2 बिट का है, देखो एड्रेस यदि 2 बिट का है तो ये क्या है? 0 0 0 1 1 0 1 1। ये क्या है? एड्रेस स्पेस है। तो ये 4 क्या है? एड्रेस स्पेस है। एड्रेस यदि 3 बिट का है तो ये क्या है? एड्रेस स्पेस है। ठीक है। तो एक छोटी सी बात बताओ, हमारे पास ये 2 बिट से 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यहां पे बात समझने वाली है, बहुत ही ध्यान से समझनी है आपको। ये 2 बिट्स, एड्रेस 2 बिट का है तो ये एड्रेस स्पेस है। यदि मैं 1 बिट फिक्स कर दूं, यहां से 1 बिट फिक्स कर दूं, तो आप ये बताओ यदि 1 बिट यहां से फिक्स कर दी जाए तो ये एड्रेस स्पेस कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी? 1 बिट फिक्स की तो ये एड्रेस स्पेस कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी? 2। क्यों भाई? यहां से ये बिट फिक्स की तो ये वाली बिट कहां तक सेम है? यहां तक सेम है, 0 0। यहां से क्या है? 1 1 है। तो ये एड्रेस स्पेस कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट्स में। 1 बिट फिक्स की ना, तो 1 बिट फिक्स की तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट में। 1 बिट फिक्स की तो ये फिक्स है, ये वाली बिट तो कहां तक सेम है? यहां तक सेम है। उसके बाद चेंज हो गई तो 2 पार्ट्स हो गए। चलो। यदि आपने 1 बिट फिक्स की तो एड्रेस स्पेस कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया हमारे पास? 2 पार्ट्स में। 1 बिट यदि आपने फिक्स की, 1 बिट, तो ये एड्रेस स्पेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट्स में दोस्तों? 2 पार्ट्स। ठीक है, अब आगे समझना। एड्रेस स्पेस का फिक्स करने वाला चीज नहीं समझ आ रहा? ठीक है, दोबारा नहीं आएगा? आएगा। मैं उसी के लिए तो हूं कि नहीं आएगा कैसे। एक बात बताओ, ये एड्रेस मेरे पास 3 बिट का है, ये एड्रेस स्पेस है। एक बात बताओ, 1 बिट फिक्स करो, पहली वाली बिट, पहली वाली बिट फिक्स करो। ये वाली बिट कहां तक सेम है? ये वाली बिट फिक्स की है, जो बिट फिक्स की है उसी को देखो कहां तक है? 0 0 0 0 0 0, यहां तक है। उसके बाद क्या है? 1 1 है। तो कितने पार्ट हो गए? फिर से 2 पार्ट हो गए। जो बिट फिक्स कर रहे हो ना, ये देखो वो कहां तक सेम है? यहां तक सेम है। इसके बाद चेंज हो रही है तो अलग पार्ट में चली जाएगी। तो यानी 1 बिट फिक्स की तो फिर से कितने पार्ट्स हुए? 2 पार्ट्स हो गए। अब क्लियर है बात?
ठीक है, स्पेस कुछ नहीं है, ये 3 बिट है, 3 बिट ने कितनी स्पेस कैप्चर कर रखी है, ये स्पेस कैप्चर कर रखी है, ये स्पेस है ना, ये 3 बिट है, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 8, तो ये स्पेस ही तो है यार, ये इतने स्पेस कैप्चर कर रखी है इसने, सिंपल ये जान लो बस। ठीक है, वैसे तो ये सीएओ का टॉपिक है, वहां पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, ये वाली बात। अब मैं आपको ये बताऊं फिक्स कैसे करेंगे, पहली वाली बिट यार, ये वाली, इसको आप फिक्स कर दो यदि, ये वाली, तो ये कहां तक सेम है, ये देखो बस यहां तक सेम है ये, उसके बाद दूसरी हो रही है भाई 0 0 0 कहां तक है, ये वाली फिक्स 0 कहां तक है, यहां तक है, आगे आगे 1 1 है। ठीक है, अब देखो सेकंड को फिक्स करें, ये वाली बात बोलिए आप, अब आप 2 बिट फिक्स कर लो भाई, ये फिक्स की तो ये चेक करो, ये 0 कहां तक है, यहां तक है, कहां तक सेम है। अब मैं 2 बिट फिक्स करूं यदि, ये देखो 2 बिट कहां तक सेम है, 2 बिट कहां तक सेम है, 0 0 0 0, सिर्फ यहां तक सेम है 2 बिट, ये 0 1 0 1 एक पार्ट ये हो गया, 1 0 1 0 एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो यानी हमारे पास यदि 2 बिट फिक्स की, 2 बिट आप चेक कर रहे हो, 2 बिट ये करो, 2 बिट कहां तक सेम है, यहां तक सेम है, 0 0 0 0, उसके बाद 0 1 0 1, उसके बाद 1 0 1 0 1 1 1 1, पहली वाले 2 बिट पे फोकस करना है। तो 2 बिट यदि आपने फिक्स की, कितनी बिट, 2 बिट, तो कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट्स हो गए। 1 बिट फिक्स की तो 2 पार्ट्स है, तो इसको 2 पावर 1 पार्ट्स लिख सकता हूं क्या, 2 पावर 1 पार्ट्स, ये हमारे पास 4 पार्ट्स को 2 पावर 2 पार्ट्स लिख सकता हूं क्या। अब यदि 3 बिट फिक्स कर दूं यार 3 बिट, तो ये 3 बिट फिक्स कर दूंगा तो हमारे पास तीनों बिट कहां तक सेम है, 0 0, उसके बाद चेंज हो रही है 0 0 1 अलग, उसके बाद 0 1 0 अलग, 0 1 1 अलग, 3 बिट तो सेम है ही नहीं, तो कितने पार्ट बनेंगे फिर, 8 पार्ट बनेंगे ना। ये तीसरी बिट भी फिक्स कर देता, 0 0 0 खत्म, उसका 0 0 1 अलग है, 0 1 0 अलग है, 0 1 1 अलग है, 1 0 0 अलग है, 3 बिट कहीं भी सेम नहीं है, तो हर कोई नंबर अलग पार्ट में चला जाता, तो कितने पार्ट हो जाते, 8 पार्ट्स हो जाते। ये बात क्लियर है। तो यानी हमारे पास बिट फिक्स करने का मतलब है कहां तक बिट सेम है, 3 बिट तो मेरे पास एक ही नंबर है बस, ये बाकी तो है ही नहीं, 3 बिट कहीं भी सेम नहीं है। यहां पे 2 बिट फिक्स की, 2 बिट कहां तक सेम है, यहां तक सेम है, जीरो, ये 0 0 0 0, उसके बाद 0 1 0 1, ये एक अलग पार्ट में चला गया, 1 0 1 0 अलग पार्ट में चला गया, 1 1 1 1 अलग पार्ट में चला गया। क्लियर है बात। ये मत जानो मतलब क्या है, मतलब आएगा बताऊंगा, रिलेट करेंगे, अभी सिर्फ इतना जानो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस चीज की जरूरत कहां है वहां भी आएंगे, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, पेशेंस आपने नहीं रखा तो आप सिर्फ ये समझो कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही, इसको कैसे रिलेट करूंगा, कहां रिक्वायरमेंट है, उसकी टेंशन आप बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, अब चलो एक बात और समझ लेते हैं। अब यार एक बात बताओ छोटी सी, आप क्लियर है बात, एक बात बताओ छोटी सी, ये बात क्लियर है। अब यहां पे हमारे पास ये 3 बिट थी, तो कितने कॉम्बिनेशन थे, 2 पावर 3 कॉम्बिनेशन थे, 2 पावर 3 कॉम्बिनेशन थे। 2 बिट से कितने कॉम्बिनेशन थे, 2 पावर 2 4 कॉम्बिनेशन थे। 3 बिट से 2 पावर 3 8 कॉम्बिनेशन थे। ये n बिट का नंबर है तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, n बिट से, n बिट का एड्रेस है तो एड्रेस स्पेस क्या होगा भाई, बताओ फटाफट, 2 पावर n, भाई n बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 पावर n कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्लियर है ये वाली बात। चलो बहुत शानदार, बहुत ही प्यार के साथ हम पढ़ेंगे। अब डॉट डॉट एक छोटी सी बात, 1 बिट तो कितने पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 2 पावर 1 पार्ट्स, 2 बिट्स तो कितने पार्ट्स, 2 पावर 4 पार्ट्स। ऐसे ही यदि मैं आपको यहां से एक चीज ये बोल दूं, यदि मैं के बिट फिक्स करूं, कितनी बिट फिक्स करूं, के बिट, तो आप बताओगे कितने पार्ट्स होंगे भाई, 1 बिट फिक्स की 2 पावर 1 पार्ट्स, 2 बिट फिक्स की 2 पावर 2 पार्ट्स, के बिट फिक्स करूंगा तो कितने पार्ट्स होंगे, के बिट फिक्स करूंगा 2 पावर के पार्ट्स 2 पावर के पार्ट्स। अब देखो इस इंफॉर्मेशन को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है।
ठीक है, यहां तक कोई समस्या है भाई? ठीक है, कौन सी बात का आंसर? रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है। स्पेशली और स्पीच एंडिंग पार्ट, अरे मोदी जी, मोदी जी से कंपैरिजन मत करो यार। वैसे मैं ठीक है, चलो। हाँ, वैसे मेरे मेरे घर में मतलब पॉलिटिशियन है भी यार। मेरे रियल मामा जी उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है, तो शायद हो सकता है उनका कुछ फ्लेवर आ गया हो। ठीक है, नाउ बात समझ में आ गई भाई। अब एक बात बताओ छोटी सी, 3 बिट से 2 पावर 3 कॉम्बिनेशन थे, n बिट से कितने कॉम्बिनेशन है? 2 पावर n कॉम्बिनेशन है। अब ये बात जानना बहुत जरूरी है, बात जानना क्या जरूरी है, हम बहुत ही प्यार के साथ पढ़ेंगे। ये n बिट का नंबर है, n बिट का नंबर है, n बिट का ही नंबर था। कितने कॉम्बिनेशन थे? 2 पावर n कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद यदि बात की जाए, नहीं नहीं, दयाशंकर सिंह अभी हैं, वो पहले थे। ठीक है, हाँ, अशोक कटारिया जी, बिल्कुल सही बात है। चलो चलो यहां पे कंसंट्रेट करते हैं भाई। चलो, ये बहुत जरूरी है। अब यहां से n बिट की बात की जाए यार, तो n बिट से कितने कॉम्बिनेशन बने थे? 2 पावर n कॉम्बिनेशन थे। क्लियर बात थी ये वाली। यदि k बिट फिक्स कर रहे हैं तो कितने पार्ट्स हो रहे हैं? 2 पावर के। प्लीज पे अटेंशन, यहां पे आ जाओ भाई, ये बहुत जरूरी है। यहां से यदि मैं n बिट का नंबर है, यदि k बिट फिक्स कर दूं, कितनी बिट k बिट फिक्स कर दें, तो कितने पार्ट्स होंगे? 2 पावर k पार्ट्स। ये बात आपको पता है, k बिट फिक्स की तो कितने पार्ट्स? 2 पावर k पार्ट्स। सर बिल्कुल हो गए। अब एक बात बताओ छोटी सी, हमारे पास n बिट से कितने कॉम्बिनेशन थे? 2 पावर n कॉम्बिनेशन। k बिट फिक्स की, यहां से कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 2 पावर k पार्ट्स। तो यानी ये जो हमारे पास 2 पावर n कॉम्बिनेशन थे, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे? 2 पावर k पार्ट्स में। ये बात क्लियर है भाई? ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे? 2 पावर k पार्ट्स। बात क्लियर है? यानी यहां पे यदि देखा जाए यार, तो ये मेरे पास 2 पावर n कॉम्बिनेशंस कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए? 2 पावर k पार्ट्स में डिवाइड हो गए। बिकॉज n बिट का नंबर था, कॉम्बिनेशन थे 2 पावर n। k बिट फिक्स करूंगा तो कितने पार्ट्स होंगे? 2 पावर k पार्ट्स। अब यदि यहां से k बिट फिक्स करी, ये n बिट का नंबर था, k बिट फिक्स करी, तो रिमेनिंग बिट कितनी होंगी भाई? ये n बिट का नंबर है, k बिट फिक्स कर दी तो बाकी कितनी बची यार? बाकी तो n माइनस k बच गई ना। ये n बिट का था, k यहां पे फिक्स हो गई तो n माइनस k बची। अब आप मुझे ये बताओ यार, इसका साइज क्या होगा? साइज ऑफ ईच पार्ट, यानी इसका साइज क्या होगा? साइज ऑफ ईच पार्ट कोई स्टूडेंट बता सकता है? साइज, साइज ऑफ ईच पार्ट, साइज। कोई बता सकता है? इसके अंदर कितने नंबर होंगे? इसका साइज क्या होगा? इसका साइज क्या होगा? इसका साइज क्या होगा? 2 पावर n माइनस 2 पावर k। वेरी गुड यार, बिल्कुल सही बात है। इस पार्ट का साइज क्या होगा? 2 पावर n माइनस k। सर कैसे? हाउ? बिल्कुल सही बात है, कैसे? एक छोटी सी बात बताओ, बहुत सिंपल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है यार। इसमें कितने कॉम्बिनेशन है? 2 पावर n कॉम्बिनेशन है ना यहां पे। 2 पावर n कॉम्बिनेशन, कितने पार्ट्स हैं? 2 पावर k पार्ट्स हैं। 2 पावर k पार्ट्स और 2 पावर n कॉम्बिनेशन। तो एक बात बताओ छोटी सी, या इससे पेचर कर लेते हैं। 2 पावर k पार्ट्स
2 पावर k तो पार्ट्स हैं और कॉम्बिनेशन कितने हैं 2 पावर n। तो 2 पावर k पार्ट्स में 2 पावर n नंबर है, तो एक पार्ट में कितने नंबर होंगे, एक पार्ट में। ये मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड है कि नहीं, एक पार्ट। दिस इज नथिंग बट 2 पावर n डिवाइड बाई 2 पावर k, तो क्या हो जाएगा 2 पावर n माइनस k। ये बात क्लियर है कि नहीं है, बता दो भाई फटाफट से। क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो यानी ये हमारे पास इसका साइज क्या है, इसका साइज, हर पार्ट का साइज क्या है 2 पावर n माइनस के। इसका भी साइज क्या है 2 पावर n माइनस के। इसका भी साइज क्या है 2 पावर n माइनस के। इसका भी साइज क्या है 2 पावर n माइनस के। सबका मैं एक बार लिख देता हूं 2 पावर n माइनस के। क्लियर है वाली बात, नॉट क्लियर। n एंड k क्या है, n k कुछ भी मान लिया यार मैंने। देखो मैं तो आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, यहां से एक देखो आप, ये 2 बिट से 4 कॉम्बिनेशन थे, 3 बिट से 8 कॉम्बिनेशन थे, n बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 पावर n। n बिट का नंबर है, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 पावर n। अब यहां से ये n बिट है, इसमें से k बिट फिक्स करी तो मैंने आपको बता दिया था, यहां से 1 बिट फिक्स करोगे 2 पावर 1 पार्ट, 2 बिट फिक्स करोगे 2 पावर 2 पार्ट्स, k बिट फिक्स करोगे 2 पावर k पार्ट्स। तो यदि n बिट में से k बिट फिक्स करी तो कितने पार्ट्स हो गए 2 पावर k पार्ट्स। तो n बिट से 2 पावर n कॉम्बिनेशन थे, लेकिन ये 2 पावर n कॉम्बिनेशंस 2 पावर k पार्ट्स में डिवाइड हो गए। जैसे कि यहां पे 4 पार्ट थे ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए 2 पावर k पार्ट्स में डिवाइड हो गए। बात क्लियर है। तो यानी यहां से n बिट का था, k बिट चूज करी तो रिमेनिंग बिट कितनी बची n माइनस k, तो ये क्या है 2 पावर k पार्ट्स। और हर पार्ट का साइज क्या है, ये k है तो 2 पावर k पार्ट्स, ये n माइनस k बिट बची ना, तो 2 पावर n माइनस k क्या है 2 पावर n माइनस k। दिस इज नथिंग बट साइज ऑफ ईच पार्ट, साइज ऑफ ईच पार्ट। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल देंगे। जिनको अभी भी बात समझ में नहीं आई कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यार, मैं हूं ना आपके लिए। जिनको अभी भी बात समझ में नहीं आई बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं यार, चलो देखो, मान लो ये 3 बिट का नंबर है, बहुत बहुत ही प्यार से 3 बिट का नंबर है, 3 बिट का नंबर है। यदि यहां से आप 2 बिट चूज करोगे तो रिमेनिंग बिट कितनी बचेंगी 1। जैसे कि यहां पे था हमारे पास n बिट था, k बिट चूज करी तो रिमेनिंग बिट n माइनस k। तो जो k बिट है उससे क्या होगा 2 पावर k पार्ट्स, तो ये 2 बिट है तो यहां कितने पार्ट्स होंगे 2 पावर 2 पार्ट्स, यानी 4 पार्ट्स। और जो ये नंबर 1 है, जैसे कि यहां पे क्या था n माइनस के, तो 2 पावर n माइनस के क्या था साइज ऑफ ईच पार्ट, 2 पावर n माइनस के क्या था साइज ऑफ ईच पार्ट। तो यहां से 1 बिट है तो इसको 2 पावर 1 यानी 2, ये क्या है साइज ऑफ ईच पार्ट। क्लियर है बात। अब देखो समझ लो यार, अब यहां से ये कंडीशन था ना, 3 बिट का नंबर था, ये 8 कॉम्बिनेशन थे, यहां पे कितनी बिट फिक्स करी थी 2 बिट फिक्स करी थी, तो कितने पार्ट थे 1 2 3 4। जब 2 बिट मैंने फिक्स की थी तो कितने पार्ट्स थे मेरे पास 4 पार्ट्स थे। इसको मैं क्या कह सकता हूं पार्ट 1, इसको क्या कह सकता हूं पार्ट 2, इसको क्या कह सकता हूं पार्ट 3, इसको क्या कह सकता हूं पार्ट 4। 4 पार्ट थे, 3 बिट का नंबर था, 2 बिट फिक्स की तो कितने पार्ट्स थे 4 पार्ट्स। यहां से साइज ऑफ ईच पार्ट कितना था 2, एक पार्ट का साइज कितना था 2। यहां से आप देख रहे हो इस पार्ट का साइज कितना है 2, इसमें कितने 2 नंबर, इसमें कितने, इसका साइज कितना है 2, इसका साइज कितना है 2, इसका साइज कितना है 2। हाँ साइज मतलब कॉम्बिनेशन पॉसिबल, कितने कॉम्बिनेशंस हैं इसमें, साइज का मतलब ये कितने कॉम्बिनेशन है।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। क्लियर है ये वाली बात? अब कंसेप्ट चमक गया, समझ में आ गया है सर, वाई द सिंगुलर बिट इज प्रोहिबिटेड। अब समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। चलो अब इसका मतलब ये वाली बात क्लियर हो गई। अब एक्चुअली इसका जो यूज है ना यार, जब मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्क में क्लासफुल एड्रेसिंग पढ़ाऊंगा तब इसका यूज आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सिर्फ इतनी बात याद रखना, एन बिट का नंबर है, के बिट फिक्स करेंगे तो 2 पावर k पार्ट्स। एन बिट का नंबर था, के बिट फिक्स करें तो रिमेनिंग बिट कितनी बची? n माइनस के। ये k क्या है? 2 पावर k पार्ट्स, और ये n माइनस के का मतलब क्या है? 2 पावर n माइनस के साइज ऑफ ईच पार्ट। क्लियर है? चलो थैंक्स, बहुत बढ़िया, शानदार। तो अभी तक ये तो बेसिक की बात हो गई। अब सीधा हम आ जाते हैं दोस्तों IPv4 एड्रेस पे। ठीक है, किस पे आ जाते हैं? IPv4 एड्रेस। सर ये IPv4 एड्रेस क्या है, इसको जान लेते हैं। पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भाई। हाँ, 1 पार्ट फिक्स, 2nd पार्ट रिमेनिंग। ठीक है, चलो अब इनका यूज कहां होना है उसको भी बताऊंगा आपको, यहां समझ लो। देखो IPv4 है यार, IPv4 एड्रेस वो कितने बिट का है? 32 बिट का है। यदि एड्रेस 32 बिट का है तो कितने कॉम्बिनेशन होते हैं? n बिट का कोई एड्रेस है बाइनरी तो 2 पावर n होते हैं। तो यदि IPv4 एड्रेस 32 बिट का है तो कितने IPv एड्रेस होंगे? कितने IPv4 एड्रेस होंगे? 2 पावर 32। टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेसेस 2 पावर 32। एग्जैक्ट नंबर आप देख रहे हो, ये 4 बिलियन से ज्यादा है, मोर देन 4 बिलियन। ठीक है, अब एक बात समझ लो यार, ये 2 पावर 32 है। क्या है 2 पावर 32? इसको मैं ये लिख सकता हूं 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 30। कैन आई राइट और नॉट? 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 30। 2 पावर 2 क्या होता है? 4। 2 पावर 30 क्या होता है भाई? 2 पावर 30 क्या होता है जी? IPv4 32 बिट का ही था यार। 2 पावर 30 क्या होता है जी? मैंने अभी आपको बताया था 2 पावर 30, 2 पावर 30, 2 पावर 30 जी, गीगा। तो यानी यहां से हमारे पास ये क्या हो गया? 4G IP एड्रेसेस। क्लियर है बात? IPv4 आपके कंप्यूटर के कोई IP एड्रेस है कि नहीं है? ठीक है, तो आज की डेट में IP के 2 वर्जन अवेलेबल है, एक IPv4 है और एक IPv6 है। IPv4 32 बिट का है और IPv6 हमारे पास 128 बिट का है। ठीक है, बट IPv6 हमारे सिलेबस में नहीं है। हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ IPv4 एड्रेस की बात करेंगे। जो IPv4 एड्रेस 32 बिट का है, तो टोटल IP एड्रेसेस कितने होंगे? 2 पावर 32 IP एड्रेसेस होंगे एंटायर वर्ल्ड के अंदर। कितने? 2 पावर 32। ठीक है, चलो अब एक बात समझ लो यहां से, ये क्या है? इनिशियली 1980s 1980 में आईपी एड्रेस वाज डिवाइडेड इनटू 2 फिक्स्ड पार्ट, दैट इज नेटवर्क आईडी इक्वल टू 8 बिट एंड होस्ट आईडी इक्वल टू 24 बिट। यानी 19 IPv4 क्यों नहीं है? अरे यार IPv5 क्यों नहीं है? एक्चुअली 4 के बाद 5 ही आया था, लेकिन हमारे पास एक्चुअली IP का वर्जन डायरेक्ट 5 नहीं आया, इसको भी बताएंगे आगे। IP का वर्जन पहले 1 था, आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, लेकिन वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, कुछ कमियां थी। आईपी का पहला वर्जन जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हुआ वो वर्जन 4 था। 4 के बाद 5 आया, लेकिन 5 में भी प्रैक्टिकली कुछ खामियां थी, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, तो 5 के बाद क्या आया है? 6 आया है। ठीक है, ये बात जान लो, आगे इसकी कहानी बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं जा रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है? इनिशियल 1980s में आईपी एड्रेस वाज डिवाइडेड इनटू 2 फिक्स पार्ट्स, दैट इज नेटवर्क आईडी 8 बिट, होस्ट आईडी 24 बिट। आईपी एड्रेस कितने बिट का है? 32 बिट का है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 8 बिट की नेटवर्क आईडी, 24 बिट की होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी क्या है, होस्ट आईडी क्या है, इसकी भी बात बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है।
ये 32 बिट का नंबर है, 32 बिट का आईपी एड्रेस है, 32 बिट। तो 1980s में ये 2 फिक्स पार्ट में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। नेटवर्क आईडी 8 बिट, होस्ट आईडी 24 बिट। तो नेटवर्क आईडी हमारे पास यहां से, ये क्या है, नेटवर्क आईडी, और ये क्या है, होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी कितने बिट की, 8 बिट, और होस्ट आईडी कितने बिट की, 24 बिट। ठीक है। अब एक बात बताओ यार, ठीक है, एक बात बताओ कि यार 8 बिट की नेटवर्क आईडी है, तो 8 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। आईपी एड्रेस यार, कंप्यूटर को एक यूनिक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, वो IPv4 एड्रेस है। ठीक है, IPv4 या IPv6 हमारे पास, बात बताएंगे बाद में। अभी आप जो भी डाउट्स है ना वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचना पड़ेगा हमको। ठीक है, धीरे धीरे। 8 बिट की नेटवर्क आईडी है, तो पेशेंस के साथ बैठे रहो। तो 8 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे मेरे पास, 2 पावर 8 इक्वल टू 256 नेटवर्क्स। एक एक चीज का मतलब है, मेरी क्लास में आपको कोई समस्या आएगी नहीं, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कंप्यूटर नेटवर्क में सिर्फ यह है कि एक चीज से दूसरी चीज रिलेट करती है, और जहां जिसकी जरूरत है वो मैं आपको वहां बताऊंगा। ठीक है, 256 नेटवर्क। 24 बिट की क्या है मेरे पास, होस्ट आईडी है। आप बताओगे 24 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 24 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 24 बिट से 2 पावर 24। अरे 8 और 24 में क्यों डिवाइड किया वो भी बताऊंगा यार, वेट तो कर लो। 24 2 पावर 24, 2 पावर 24 होस्ट पर नेटवर्क। ये होस्ट आईडी 24 बिट की थी, होस्ट पर नेटवर्क। अब ये मत पूछना होस्ट पर नेटवर्क क्यों आया, बताऊंगा इसकी बात भी। ठीक है, जब क्लास का एंड हो जाए ना, तो सारे डाउट्स जो भी हैं आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। इस 2 पावर 24 है, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 20। 2 पावर 4 कितना होता है, 16। 2 पावर 20 क्या है, m। 2 पावर 20 क्या है, m। मैंने आपको पहले ही बताया था 2 पावर 20 क्या है, m। 2 पावर 20 देख रहे हो आप, 2 पावर 20 क्या था, m। तो यानी ये मैं कह सकता हूं भाई हमारे पास यहां से 16m होस्ट पर नेटवर्क। बस अब होस्ट पर नेटवर्क क्या है, इसकी कहानी बताएंगे। यदि अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बोलूं ना, अप्रोक्सीमेटली नॉट एग्जैक्ट, तो 1.6 CR आएगा। CR मतलब करोड़, होस्ट पर नेटवर्क, अप्रोक्सीमेटली होस्ट पर नेटवर्क। सर ये होस्ट पर नेटवर्क समझ में नहीं आया, होस्ट पर नेटवर्क समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं यार। देखो एक बात बताओ छोटी सी, मैंने आपको क्या बताया भाई, हमारे पास जो IPv4 एड्रेस है वो 32 बिट का है। कितने बिट का है, 32 बिट का है। बिल्कुल सही बात है। सर ये समझ में नहीं आई, ये नेटवर्क आईडी क्या है, होस्ट आईडी क्या है, हमको तो पता ही नहीं नेटवर्क क्या होता है, होस्ट क्या होता है। आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी, हमको तो पता ही नहीं नेटवर्क क्या होता है, होस्ट क्या होता है, तो सर कैसे समझ में आएगा। बिल्कुल बताएंगे, आपको नहीं पता छोड़ दो, कोई बात नहीं, इसी का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं भाई। एक बात बताओ छोटी सी ये 32 बिट का नंबर है। कितने बिट का नंबर है दोस्तों, 32 बिट का। ठीक है, मैंने क्या किया था, 8 और 24 में डिवाइड किया था। किस में डिवाइड किया था, 8 और 24 में। यदि यहां से 8 बिट फिक्स कर ली जाए, 32 बिट का नंबर था, 8 बिट फिक्स कर ली, 8 बिट यहां गई तो रिमेनिंग बिट कितनी बची, 32 माइनस 8। सो 32 माइनस 8 कितना होता है, 24। ये बात समझ में आ गई। 32 बिट का नंबर था, 8 बिट यहां पे हमारे पास फिक्स हुई, तो रिमेनिंग बिट कितनी बची, 24। आया कि नहीं आया,
1.6 यार, अप्रोक्सीमेट बताया है, 1 मिलियन। ठीक है। अब एक बात बताओ छोटी सी, ये 8 बिट फिक्स हैं तो कितने पार्ट्स होंगे भाई? 2 पावर 8 पार्ट्स होंगे ना, ये तो मैंने आपको बताया था पहले, यानी 256 पार्ट्स। और यहां से 24 बिट फिक्स हैं तो 2 पावर 24 क्या होगा? साइज ऑफ ईच पार्ट। ऐसा बताया था कि नहीं? 8 ही क्यों की है उसका भी बताएंगे, पेशेंस तो रख लो। 8 और 24, ये मैंने नहीं किया डिवाइड 8 और 24 में यार, ये IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, इसके पीछे का लॉजिक क्या था उसकी भी बात करेंगे। ये बात क्लियर है? तो 8 बिट फिक्स हुई तो कितने पार्ट्स? 2 पावर 8, 256 पार्ट्स। 24 बिट है तो 2 पावर 24 क्या? साइज ऑफ ईच पार्ट। क्लियर है बात? चलो अब यहां आ जाते हैं। ये 32 बिट का नंबर है। कितने बिट का नंबर है? 32 बिट का नंबर है। 32 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 पावर 32। भाई 32 बिट से टोटल कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे मेरे पास 32 बिट से? टू पावर 32 कॉम्बिनेशन, 2 पावर 32 कॉम्बिनेशन। क्लियर है ये वाली बात? If you don't know Hindi well, so you have to take the admission in English batch यार. This is Hindi batch. Okay, little bit I will try. Okay, so 32 bit number. So how many combinations are possible from 32 bits? 2 पावर 32 combinations are possible. Are you getting my point? Now, so if I fix 8 bit here, यदि यहां से 8 bit fix कर दी तो remaining bits how many? 24. If I fix 8 bit here, so it will be divided into 2 पावर 8 parts. यदि 8 बिट फिक्स किए तो ये 2 पावर 32 कॉम्बिनेशंस कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे? 2 पावर 8 पार्ट्स में, 256 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो कितने पार्ट्स में? 8 बिट फिक्स की तो ये कॉम्बिनेशन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए? 256 पार्ट्स। तो यानी ये कितने पार्ट्स हो गए दोस्तों हमारे पास? 256 पार्ट्स 8 बिट फिक्स की, तो नहीं कितने पार्ट्स हो गए मेरे पास? ये 2 पावर 8 पार्ट्स, यानी 256 पार्ट्स। ये 256 पार्ट्स जो हैं, ये 256 पार्ट्स कुछ भी नहीं है, ये 256 नेटवर्क है। ये 256 पार्ट्स आर नथिंग बस 256 नेटवर्क्स। तो यानी हमारे पास ये पार्ट कुछ भी नहीं है, ये नेटवर्क क्या है? मैंने आपको बताया ना कि 8 बिट की नेटवर्क आईडी थी तो 256 नेटवर्क बनेंगे। तो इन 256 नेटवर्क्स 8 बिट फिक्स की तो कितने पार्ट्स होंगे? 256 पार्ट्स। पार्ट्स क्या है? नेटवर्क। तो पार्ट्स और नेटवर्क एक ही बात है यहां पे। यानी मैंने इसको 2 पावर 32 कॉम्बिनेशंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 256 पार्ट्स में, यानी 256 नेटवर्क हो गए। तो यानी मैं इसको क्या बोल सकता हूं दोस्तों? नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, नेटवर्क 4, नेटवर्क 5। बहुत ही प्यार से समझ लो आप सारी चीजों को, डॉट 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 एंड 256। क्लियर है बात? तो यानी ये नेटवर्क क्या है? कुछ भी नहीं, पार्ट्स है। कितने पार्ट्स में आपने डिवाइड किया? तो यार 32 बिट 2 पावर 32 आईपी एड्रेसेस थे, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए? 256 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ये 256 नेटवर्क्स में डिवाइड हो गए। अब आप मुझे बताओगे साइज क्या है इसका? साइज, इस नेटवर्क का साइज क्या होगा? इस नेटवर्क का साइज क्या होगा? 1 मिनट आपके लिए है, साइज बता दो भी फटाफट।
2 पावर 24, वेरी गुड वेरी गुड। तो यार यहां से 8 बिट फिक्स की थी, 2 पावर 8, 256 पार्ट्स थे, और ये 24 बिट रिमेनिंग बची, 2 पावर 24 साइज ऑफ ईच पार्ट। तो ये 2 पावर 24 क्या है? 2 पावर 24 ये आईपी एड्रेस है, 2 पावर 24 आईपी एड्रेस, यानी 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस, 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस। एक पार्ट्स के अंदर कितने आईपी एड्रेस है? 2 पावर 24 आईपी एड्रेस। एक पार्ट के अंदर कितने आईपी एड्रेसेस है? 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस, 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब क्या है कि 32 बिट का आईपी एड्रेस था, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 पावर 32 टोटल आईपी एड्रेसेस। ये 2 पावर 32 क्या है? टोटल आईपी एड्रेसेस, टोटल आईपी एड्रेसेस। अब इन टोटल आईपी एड्रेसेस को मैंने किस में डिवाइड किया? 8। टोटल आईपी एड्रेस को कितने डिवाइड कर दिया? 256 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सिंपल बात है ना। टोटल कितने आईपी एड्रेसेस थे? 2 पावर 32। उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 256 पार्ट्स में। तो ये 256 पार्ट्स हो गए। तो एक पार्ट के अंदर कितने आईपी एड्रेसेस हैं? 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस, 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस। अब एक बात समझ लो यार यहां से, ठीक है? हाँ, होस्ट उसमें उसी पे कनेक्ट कर रहा हूं। अब एक चीज समझ लो, ये पार्ट्स का मतलब क्या था? नेटवर्क। तो ये हमारे पास 8 बिट चूज करी तो 2 पावर 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो 2 पावर 8 नेटवर्क हो गए। अब एक बात बताओ छोटी सी, इस नेटवर्क के अंदर कितने आईपी एड्रेसेस हैं? 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस। ये 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस आप कितने कंप्यूटर को असाइन कर सकते हो? 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस कितने कंप्यूटर को असाइन कर सकते हो? 2 पावर 24 कंप्यूटर को। एक कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस 2 पावर 24 कंप्यूटर को क्या हो सकते हैं? असाइन। यहां मैंने क्या लिखा था? होस्ट पर नेटवर्क। होस्ट का मतलब कंप्यूटर है। कंप्यूटर नेटवर्क में कहीं भी होस्ट लिखा है तो होस्ट का मतलब क्या है? कंप्यूटर। तो नहीं, एक नेटवर्क के अंदर 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस हैं, तो ये 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस 2 पावर 24 कंप्यूटर को असाइन हो सकते हैं। 2 पावर 24 होस्ट को असाइन हो सकते हैं। होस्ट और कंप्यूटर बात एक ही है। तो मैंने इसीलिए क्या लिखा था यहां पे? 2 पावर 24 होस्ट पर नेटवर्क, यानी 2 पावर 24 कंप्यूटर पर नेटवर्क। यानी एक नेटवर्क के अंदर कितने आईपी एड्रेसेस हैं? 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस। और ये 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस कितने कंप्यूटर को असाइन हो जाएंगे? 2 पावर 24। तो मैंने यही लिखा है 2 पावर 24 होस्ट पर नेटवर्क, यानी होस्ट का मतलब कंप्यूटर पर नेटवर्क। ये बात क्लियर है? हाँ, क्लियर है बात? क्लियर है? ये बात क्लियर है बिल्कुल? बताओ भाई फटाफट से। तो यानी ये बहुत ही शानदार 2 पावर 24 है, उस नेटवर्क का साइज कितना होगा ये को, ये यही तो बात कह रहे हैं यार। 2 पावर 32 आईपी एड्रेसेस 2 पावर 8 256 नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिए। एक नेटवर्क में कितने आईपी एड्रेस? 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस। तो ये 2 पावर 24 आईपी एड्रेस कितने कंप्यूटर को असाइन होंगे? 2 पावर 24 कंप्यूटर। तो 2 पावर 24 कंप्यूटर पर नेटवर्क। इस नेटवर्क में 2 पावर 24 कंप्यूटर हो सकते हैं, बिकॉज 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस हैं, तो ये 2 पावर 24 कंप्यूटर को असाइन कर दो। इस नेटवर्क में भी 2 पावर 24 कंप्यूटर हो सकते हैं, इस नेटवर्क में 2 पावर 24 कंप्यूटर। तो इसलिए मैंने लिखा है 2 पावर 24 होस्ट पर नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर इतने कंप्यूटर हो सकते हैं। कैसे? एक नेटवर्क के अंदर इतने आईपी एड्रेसेस हैं और एक आईपी एड्रेस एक कंप्यूटर को देंगे, तो नहीं इस नेटवर्क से मैं कितने कंप्यूटर जोड़ सकता हूं? एक नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता हूं 2 पावर 24 कंप्यूटर एक नेटवर्क से। यानी 2 पावर 24 कंप्यूटर एक नेटवर्क से क्या हो जाएंगे? कनेक्ट, बिकॉज इस नेटवर्क के अंदर 2 पावर 24 आईपी एड्रेसेस हैं और एक कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। बात क्लियर है? चलो अब हाँ, अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? चलो
यहां क्या है बात सर, अब स्टूडेंट्स का सवाल यह है कि सर ऐसा क्यों किया गया, इसमें प्रॉब्लम क्या है। नेटवर्क आईडी 8 बिट, होस्ट आईडी 24 बिट। तो यार ये 2 पावर 8 256 नेटवर्क है, और एक नेटवर्क से कितने कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं मैक्सिमम, 2 पावर 24, यानी अप्रोक्सीमेट रफली 1.6 करोड़ नंबर आएगा। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझना। यार पूरे वर्ल्ड के इनिशियली इन 1980s के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने नेटवर्क थे, 256 नेटवर्क, और एक नेटवर्क की कैपेसिटी कितनी थी, 1.6 करोड़ कंप्यूटर एक नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, 256 नेटवर्क्स। अब इनिशियली 1980s में एक्चुअली IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी ने क्या सोचा। अब जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, जैसे कि TCS एक कंपनी है, उसका एक नेटवर्क होता है। IBM एक कंपनी है, IBM का एक नेटवर्क होगा, ठीक है। TCS, IBM, विप्रो का एक नेटवर्क होगा। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 256 नेटवर्क्स थे, तो ये 256 नेटवर्क्स सिर्फ 256 ऑर्गेनाइजेशन या 256 कंपनी को असाइन हो सकते थे। जैसे कि एक कंपनी IBM है, उसका एक नेटवर्क है, एक कंपनी हमारे पास TCS है, उसका एक नेटवर्क है, एक कंपनी विप्रो है, उसका एक नेटवर्क है। तो ये 256 नेटवर्क सिर्फ 256 कंपनी को असाइन हो सकते थे। तो स्टार्टिंग में हमने क्या सोचा, स्टार्टिंग में इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, जिसने डिवीजन किया था IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म में लिख लेना, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, असाइंड नंबर अथॉरिटी। समझते रहना, समझते रहना बात को। तो यार IANA ने क्या सोचा था कि ऐसी कंपनीज पूरे वर्ल्ड के अंदर 1980 से बहुत कम होंगी जिन कंपनीज को नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, जिन कंपनीज को अपने कंप्यूटर एक नेटवर्क से कनेक्ट करने हैं। अब सोचो पूरे वर्ल्ड के अंदर 256 नेटवर्क थे, तो ये 256 नेटवर्क किसको असाइन हो सकते थे, 256 ऑर्गेनाइजेशंस को, 256 कंपनी को। सपोज आपकी कोई कंपनी है, आपने एक नेटवर्क ले लिया, किससे लिया, IANA से। तो IANA से दिया आपने एक नेटवर्क ले लिया, तो कितने बचे IANA के पास, 255। फिर किसी दूसरी कंपनी ने एक नेटवर्क ले लिया, 254 बचे। तो ऐसे ये 256 नेटवर्क 256 ऑर्गेनाइजेशंस को असाइन हो सकते थे। लेकिन आज की यदि प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो एक सिटी के अंदर 200 से ज्यादा कंपनी है। यदि मैं बैंगलोर की बात करूं, मोर देन 200 IT कंपनीज इन बैंगलोर, मोर देन 100 कंपनीज इन नोएडा, मोर देन 100 कंपनीज इन हैदराबाद, मोर देन 100 कंपनीज इन गुड़गांव, मोर देन 100 कंपनीज इन दिल्ली। तो आज की डेट में एक सिटी के अंदर 200 से ज्यादा कंपनी है यार, और हर कंपनी को एक नेटवर्क चाहिए। तो ये नेटवर्क, नंबर ऑफ नेटवर्क्स तो कम पड़ गए ना, पड़े कि नहीं पड़े। तो इसका डिसएडवांटेज यही था कि यार 256 ही नेटवर्क थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो ये 256 नेटवर्क्स 256 कंपनी को असाइन हो सकते थे। लेकिन आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम में, एक शहर के अंदर यार 200 से ज्यादा कंपनी है। पहली कमी इसमें ये थी, ठीक है। कोलकाता जो भूल गए, ठीक है, हाँ कोलकाता भी मान लो भाई। तो इसके अंदर कमी क्या थी, कमी ये थी कि यार नंबर ऑफ नेटवर्क्स बहुत कम है पूरे वर्ल्ड के अंदर। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, और हर ऑर्गेनाइजेशन को एक नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या था, इसका साइज कितना है, 2 पावर 24 होस्ट पर नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क से कितने कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते थे, 1.6 करोड़। एक नेटवर्क में हमारे पास 2 पावर 24 IP एड्रेसेस थे, 16M IP एड्रेसेस थे। 16M का मतलब है अप्रोक्सीमेट 1.6 करोड़ IP एड्रेसेस थे, 16 मिलियन। तो यानी एक नेटवर्क से 1.6 करोड़ कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते थे। यार इसका साइज तो बहुत ज्यादा है। स्टार्टिंग में मान लो TCS कोई कंपनी है, उसको 1.6 करोड़ कंप्यूटर को एक नेटवर्क से कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतने कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है TCS को।
आईबीएम की बात कीजिए, इतने कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कंपनी में। तो ये नंबर बहुत कम था और ये नंबर बहुत ज्यादा था। बात समझ में आ रही है? ये नंबर बहुत कम था, ये नंबर बहुत ज्यादा था। समस्याएं दो थी, पहला नंबर बहुत कम है और दूसरा नंबर बहुत ज्यादा है। अब क्या है, सपोज 1980s में आपकी एक कंपनी थी और आपकी कंपनी के पास, सपोज आपकी कंपनी में 200 कंप्यूटर हैं। कितने कंप्यूटर हैं? 200 कंप्यूटर। आप क्या चाहते हो? उन 200 कंप्यूटर को एक नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हो। 1980s में आपके पास 200 कंप्यूटर हैं, आप उन सारे कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हो। आप गए आईएएनए के पास, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी के पास, आपने बोला कि मुझे प्लीज एक नेटवर्क दे दो। तो आईएएनए ने पूछा भाई कितने, आपकी कंपनी का क्या है? तो उसने बोला मेरी कंपनी में 200 कंप्यूटर हैं, स्मॉल कंपनी से, और मैं एक नेटवर्क परचेज करना चाहता हूं और सारे कंप्यूटर्स को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना चाहता हूं। ठीक है, तो आईएएनए बोला कि बेटा एक काम करो, तुम घर जाओ। तो उसने कहा घर क्यों जाए? कि भाई घर जाओ और फिर घर जाने के बाद 1.6 करोड़ कंप्यूटर खरीदो। ठीक है, 1.6 करोड़ कंप्यूटर खरीदने के बाद फिर वापस मुझे मेरे पास आना, तब मैं आपको एक नेटवर्क दे सकता हूं। उसने कहा क्यों? उसने बोला कि भाई मेरे एक नेटवर्क में 2 पावर 24 यानी 1.6 करोड़ आईपी एड्रेसेस हैं। यदि मैं ये नेटवर्क आपको पूरा दे दूंगा, आपके पास कितने कंप्यूटर हैं? सिर्फ 200 कंप्यूटर हैं। तो 200 कंप्यूटर को कितने आईपी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है? सिर्फ 200 आईपी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है। मेरे पास आईपी एड्रेसेस कितने हैं एक नेटवर्क के अंदर? 2 पावर 24 1.6 करोड़। तो 1.6 करोड़ माइनस 200, बाकी सारे आईपी एड्रेसेस मेरे पास क्या हो जाएंगे? मेरे क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे। तो भाई मैं तुमको कोई नेटवर्क नहीं दे सकता। तो यार एक छोटी सी बात बताओ कि आपके पास यदि 200 कंप्यूटर थे तो क्या आप 1.6 करोड़ कंप्यूटर परचेज करोगे क्या? आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है 1.6 करोड़ कंप्यूटर परचेज करने की। जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप परचेज करोगे नहीं, और परचेज करोगे नहीं तो आईएएनए आपको कोई नेटवर्क नहीं देगा। तो यह समस्या थी स्टार्टिंग में। ठीक है, ठीक है बात? कमेंट्स जा रहे हैं। 2 नेटवर्क बुक कर सकती है क्या? हाँ यार, नेटवर्क कितने भी हो सकते हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी है। ऑर्गेनाइजेशन के तो 4 डिपार्टमेंट है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग नेटवर्क यूज कर सकती है। मैं तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल का मतलब कि भाई ऐसा था कि 1.6 करोड़ कंप्यूटर हमारे पास एक नेटवर्क के अंदर, ये था ना हमारे पास, यही तो अभी बताया है भाई। एक नेटवर्क के अंदर इतने आईपी एड्रेसेस हैं, आपकी कंपनी में 200 कंप्यूटर हैं, तो सिंपल सी बात है आपको आईएनए कोई नेटवर्क नहीं देगा। भाई मेरे बाकी आईपी एड्रेसेस क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे, और मैं कोई भी आईपी एड्रेस वेस्ट करना नहीं चाहता। तो यार इसका जो डिसएडवांटेज था इस क्लास, इसका डिसएडवांटेज क्या था? इसका डिसएडवांटेज यही है कि पहला वाला नंबर बहुत कम है और दूसरा नंबर बहुत ज्यादा है। हाँ, नेटवर्क मींस कलेक्शन ऑफ आईपी एड्रेस, बिल्कुल यार, ये हमारे पास आईपी देखो कंप्यूटर्स का कलेक्शन थी तो नेटवर्क है यार। कंप्यूटर्स को हमने क्या कर रखा है? कनेक्ट कर रखा है। किससे? इंटरनेट से, नेटवर्क से। ठीक है, चलो, तो इसका क्या हमारे पास डिसएडवांटेज था भाई इसका? ये आप देखो यहां पे क्या लिखा है मैंने, देयर आर ओनली 256 नेटवर्क्स, देयर आर ओनली 256 नेटवर्क्स and even a small organization must buy 16M computer, और क्या लिखा है? होस्ट, टू परचेज 1 नेटवर्क। इसका डिसएडवांटेज ये था कि यार ओनली 256 नेटवर्क्स थे, और एक नेटवर्क को परचेज करने के लिए आपको 16M कंप्यूटर, एक नेटवर्क को परचेज करने के लिए आपकी कंपनी के पास कितने कंप्यूटर्स होने चाहिए? 16M। तो ये लिखा है इवन ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बाई, यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है जिसमें 200 ही कंप्यूटर है, उसको कितने कंप्यूटर परचेज करने पड़ेंगे? 16M कंप्यूटर। टू बाई 16M कंप्यूटर खरीदने पड़ेंगे एक नेटवर्क को परचेज करने के लिए, अदरवाइज आईएनए आपको नेटवर्क नहीं देगा। ये बात क्लियर है तो बताओ, ये बात क्लियर है तो बताओ फटाफट भाई। आईएएनए इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये डिवाइड किया था 8 और 24 में, एक सरकारी कंपनी मान लो। ठीक है,
क्लियर है बात? तो यदि कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन थी तो उसको आईएनए कोई नेटवर्क नहीं देता था, बोलता था भैया 1.6 करोड़ कंप्यूटर खरीदो, उसके बाद ही मैं आपको नेटवर्क दे सकता हूं। तो स्टार्टिंग में स्मॉल कंपनी को कोई भी नेटवर्क नहीं मिलता था। तो यार ये तो गलत बात है। आपकी कंपनी छोटी है तो आपके साथ भेदभाव क्यों होना चाहिए, बताओ फटाफट भाई। तो स्टार्टअप 1980s में कोई स्टार्टअप करना बहुत मुश्किल था। तो ये तो भेदभाव है ना यार, कि आपको मिल ही नहीं रहा है। 1.6 करोड़ कंप्यूटर कहां से खरीदोगे भाई, पैसे ही नहीं है आपकी जेब में यार। चलो, अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। इस प्रॉब्लम है यार, कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब है प्रॉब्लम, फिर क्या है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, वहां पे चलते हैं। देखो एक चीज जान लो, कंप्यूटर नेटवर्क से पहले यदि कोई नेटवर्क था तो वो था टेलीफोन नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क से टेलीफोन कब आया था, कंप्यूटर से पहले आया था। कंप्यूटर नेटवर्क से पहले क्या था, टेलीफोन नेटवर्क। तो यदि कंप्यूटर नेटवर्क में हम कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हम ये देखते हैं क्या ऐसी प्रॉब्लम टेलीफोन नेटवर्क में भी हमने फेस की थी क्या, और यदि टेलीफोन नेटवर्क में फेस की थी तो टेलीफोन नेटवर्क में हमने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया था। तो उसी तरीके से हम कंप्यूटर नेटवर्क में भी सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो अब यदि टेलीफोन नेटवर्क की बात की जाए यार, टेलीफोन नेटवर्क तो 11 डिजिट का नंबर होता है टेलीफोन, और उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एसटीडी कोड, एक होता है टेलीफोन आईडी। टेलीफोन के दो ही पार्ट होते हैं यार, क्या है, एक एसटीडी कोड, एक टेलीफोन आईडी, और ये नंबर यूनिक होता है। 3 पॉइंट है, 11 डिजिट का नंबर है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एसटीडी कोड, टेलीफोन आईडी, और ये नंबर यूनिक होता है। बिल्कुल सही बात है। अब जो टेलीफोन नंबर है ना यार, जो हमारे पास टेलीफोन, ये टेलीफोन नेटवर्क है, इसमें क्या किया गया था, इसमें जो हमारे पास टेलीफोन नंबर था वो हमारे पास 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया था, 3 कैटेगरी, सिटी, टाउन, विलेजेस। सिटी, टाउन, विलेजेस, इसी को मैं फिर कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करूंगा, सिटी, टाउन, विलेजेस। सिटी के अंदर एसटीडी कोड 3 डिजिट का होता है, टेलीफोन आईडी 8 डिजिट की होती है। जैसे कि सिटी की मैं बात करूं दिल्ली का एसटीडी कोड क्या है भाई, कोई बताएगा? दिल्ली का एसटीडी कोड क्या है, 011। टेलीफोन आईडी 8 डिजिट की, 24161315। ठीक है, तो जितनी भी हमारे पास सिटी हैं उनका एसटीडी कोड, जितनी वीआईपी सिटीज हैं उनका एसटीडी कोड 3 डिजिट का है। बॉम्बे की बात करें तो एसटीडी कोड क्या है भाई बॉम्बे का, 022। कैलकाटा की बात करें तो एसटीडी कोड क्या है, 033। ठीक है, उसके बाद यदि हम हैदराबाद की बात करें तो एसटीडी कोड क्या है भाई हैदराबाद का, 040। चेन्नई का क्या है, 044। बेंगलोर का क्या है, बेंगलोर का बताओ भाई फटाफट, 080। तो यार यानी हमारे पास जितनी भी वीआईपी सिटीज हैं उन सब का एसटीडी कोड 3 डिजिट का है। सर ऐसा क्यों उसके पीछे भी लॉजिक बताऊंगा। टेलीफोन आईडी कितने डिजिट की है, 8 डिजिट की है। सर ऐसा क्यों है 3 और 8, ऐसा इसलिए है, एक बात बताओ छोटी सी यार, जो सिटी का एसटीडी कोड, यदि मैं सिटी की बात करूं आपको, सिटी, तो सिटी का जो एसटीडी कोड है, एसटीडी कोड 3 डिजिट का है। तो 3 डिजिट से हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे आप बताओ भाई, ये डेसिमल वैल्यू है, क्या है डेसिमल वैल्यू, ये बाइनरी नहीं है कि 3 बिट से 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे यार। ठीक है, तो पहले सिटी का एसटीडी कोड सपोज 00 हो गया, उसके बाद 001 हो गया, उसके बाद 002 हो गया, उसके बाद 003 हो गया, 004 हो गया, डॉट 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 999, कितना यानी 1000। ठीक है, तो यानी 3 डिजिट से 1000 कॉम्बिनेशन यहां पे हम बना सकते हैं। तो यानी इंडिया के अंदर कितनी सिटी हो सकती हैं, 1000 वीआईपी सिटी। तो यानी जब हमने टेलीफोन नेटवर्क मार्केट में आया
तो हमने ये सोचा कि जो सिटीज होंगी इंडिया के अंदर वो कितनी होंगी, 1000। ठीक है, 1000 सिटीज। लेकिन जो टेलीफोन आईडी है यार, इसकी टेलीफोन आईडी क्या है मेरे पास, टेलीफोन आईडी है मेरे पास 8 डिजिट की, 8 डिजिट। यहां पे 8 डिजिट से मिनिमम वैल्यू की बात की जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होगा। मैक्सिमम कितना होगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9,99,99,999, 10 करोड़। तो यानी हमारे पास यहां से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 10 CR। तो यार एक्चुअली क्या था, यानी इंडिया के अंदर नंबर ऑफ सिटीज तो कितनी हो सकती हैं, 1000। जैसे कि बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, इस टाइप से सिटी कितनी होंगी, 1000। और इस टेलीफोन आईडी 8 डिजिट से कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 10 करोड़। तो यानी इस 8 डिजिट से 10 करोड़ यूनिक कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। यानी दिल्ली के अंदर मैं 10 करोड़ लोगों को यूनिक टेलीफोन नंबर प्रोवाइड कर सकता हूं। दिल्ली एक सिटी है, कितने लोगों को, 10 करोड़ लोगों को यूनिक टेलीफोन नंबर प्रोवाइड कर सकता हूं। मेरे पास 10 करोड़ कॉम्बिनेशन यहां से बन सकते हैं। बैंगलोर के अंदर 10 करोड़ लोगों को यूनिक टेलीफोन नंबर प्रोवाइड कर सकता हूं। हैदराबाद के अंदर, कलकत्ता के अंदर, जितनी भी सिटीज हैं। दिल्ली की पॉपुलेशन की बात की जाए तो कितनी है पॉपुलेशन, अभी भी शायद 3 से 4 करोड़ के आसपास होगी। ठीक है, तो यानी यदि दिल्ली की पॉपुलेशन 10 करोड़ तक भी होती तब भी हम हर एक पर्सन को एक यूनिक टेलीफोन नंबर प्रोवाइड कर सकते थे। तो यानी ये नंबर कम रखा गया, ये नंबर ज्यादा रखा गया है। इसके पीछे का रीजन क्या है, नंबर ऑफ सिटीज इंडिया के अंदर कम है, बट सिटी के अंदर रहने वाले लोग क्या हैं, बहुत ही, सिटी के अंदर रहने वाले लोग क्या हैं, बहुत ज्यादा हैं। अब यदि टाउन की बात की जाए, जैसे कि कोई स्टूडेंट बताएगा नोएडा का एसटीडी कोड क्या है भाई, नोएडा 0120 0120। ठीक है, 7 डिजिट। यहां से हमारे पास टाउन का एसटीडी कोड 4 डिजिट का है और टेलीफोन आईडी 7 डिजिट की है। टेलीफोन आईडी एसटीडी कोड 4 डिजिट का है, तो 4 डिजिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 बार 0 से भाई, यहां से हमारे पास ये होगा सबसे बड़ा नंबर 9,999, 10,000। तो यानी हमारे पास 4 डिजिट यानी 10,000 टाउन हो सकते हैं। बात समझ में आई। अब आप ये देखो, यहां से एसटीडी कोड जो 3 डिजिट का था यहां पे 4 का हो गया। बात समझ में आ रही है, यानी नंबर ऑफ टाउन्स सिटी के कंपैरिजन में क्या होंगे, ज्यादा होंगे। लेकिन यहां पे देख रहे हैं नंबर 8 से कितना हो गया, 7। टेलीफोन आईडी 7 डिजिट की है, बिकॉज टाउन के अंदर रहने वाले लोग सिटी से क्या होंगे, कम होंगे। बस सिटी के अंदर ज्यादा पॉपुलेशन होती है, टाउन के अंदर पॉपुलेशन कम होती है। किसके कंपैरिजन में, सिटी के कंपैरिजन में। बात क्लियर है। अब इसके बाद बात की जाए विलेजेस की, तो यार विलेजेस का एसटीडी कोड कितने डिजिट का है, 5 डिजिट का है। जैसे कि मैं आपकी बात करूं, तो यहां एसटीडी कोड यहां से 3 का, 4 का, 5 का, एसटीडी कोड 5 डिजिट का क्यों हो गया, बिकॉज नंबर ऑफ विलेजेस सिटी और टाउन के कंपैरिजन में ज्यादा हैं। लेकिन जो टेलीफोन आईडी है वो कम हो गई, क्यों, बिकॉज विलेज के अंदर रहने वाले लोग सिटी और टाउन के कंपैरिजन में क्या है, कम है। ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे का क्या था, लॉजिक था। क्लियर है। ठीक है। अरे यार ये नंबर इसलिए बनाया गया था, कितने यूनिक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम, कितनी पॉपुलेशन के हिसाब से बनाया गया था भाई। 50 डिजिट का थोड़ी ले लेंगे, उतने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, जितने की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बनाया गया है भाई। ठीक है, पहले नंबर आप देख रहे हो 9 से स्टार्ट होता था, 9 वाली सीरीज खत्म हो गई, फिर 8 आया, अब नंबर 7 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 6 से भी आने लगा है। तो जैसे कि हमारे पास बढ़ रहे हैं, तो ये इस हिसाब से बनाया था, जितनी पॉपुलेशन से उसके हिसाब से सारी डिमांड हमारी क्या हो जाए, पूरी हो जाए। ठीक है, क्लियर है बात। चलो अब
सिटी टाउन विलेजेस को जैसे कि हमने डिवाइड किया था टेलीफोन नेटवर्क को, टेलीफोन नेटवर्क क्या था भाई, 11 डिजिट नंबर, 2 पार्ट्स यूनिक। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क 32 बिट का नंबर है। आईपी एड्रेस कितने बिट का, 32 बिट का। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक नेटवर्क आईडी, एक होस्ट आईडी। जैसे कि टेलीफोन था ना, 11 डिजिट नंबर, 2 पार्ट्स, एसटीडी टेलीफोन आईडी। सेम एज इट इज कंप्यूटर नेटवर्क पे आ जाते हैं, 2 पार्ट्स नेटवर्क आईडी, टेलीफोन आईडी, और ये आईपी एड्रेस भी क्या है, यूनिक है। तो यानी जैसे कि मैंने टेलीफोन नेटवर्क को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, सिटी टाउन विलेजेस, सेम एज इट इज हम इसको किस में डिवाइड करेंगे, 32 बिट का नंबर है। और 32 बिट का नंबर कैसे है हमारे पास, एक बार मैं आपको और बता दूं, 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट, यानी इस टाइप से मेरे पास है। इसकी बेटर ये है कि ऐसा आपको ये बात ही बता दूं भाई। ठीक है, ये 8 बिट डॉट 8 बिट, 4 ऑक्टेट है, डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट। ठीक है, तो यानी ऐसा हमने लिख लिया है। एट बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट डॉट 8 बिट। ठीक है, चलो अब यहां से ये 2 पार्ट है, नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी, ये नंबर यूनिक है। तो जैसे कि हमने किस में डिवाइड किया था भाई, सिटी टाउन विलेजेस, तो सेम एज इट इज यहां पे क्या हुआ है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये भी 3 पार्ट में क्या हुआ है डिवाइड। हमारे पास आईपी एड्रेस क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, जैसे कि वहां पे सिटी टाउन विलेजेस था, यहां पे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या कर लेते हैं हम, चलो भाई इसको 3 पार्ट्स में क्या कर लिया हमने, डिवाइड कर लिया। तो यानी यहां पे हमने क्या किया था भाई, जैसे कि सिटी टाउन विलेजेस को किया था ना, तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, 3 चीजें हो गई। चलो अब एक छोटी सी बात बताओ, यहां से क्लास ए में हमारे पास नेटवर्क आईडी कितने बिट की है भाई, ये 8 और 24, ये 8 बिट की नेटवर्क आईडी है, ये 24 बिट की होस्ट आईडी है। क्लास ए में ऐसा है। ये क्लास बी में नेटवर्क आईडी 16 बिट की है, होस्ट आईडी 16 बिट की है। क्लास सी की बात की जाए, ये नेटवर्क आईडी 24 बिट की है और ये होस्ट आईडी 8 बिट की है। ठीक है, ऐसा डिवीजन हुआ। अब यहां से कनेक्ट करेंगे, देखो अरे यार पहले हो सकती है ना यार, 3 डिजिट से मैक्सिमम नंबर क्या बनेगा, 999 बनेगा यार। 4 डिजिट का नंबर अलग होगा यार, 999 ये नंबर हो गया, 999 999 तो कॉम्बिनेशन तो अलग हो गया ना। जो टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन नंबर इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ एसटीडी कोड प्लस टेलीफोन आईडी। ओवरऑल नंबर यूनिक होना चाहिए ना यार, जो नंबर आपके पास है वो इंडिया में किसी के पास नहीं होना चाहिए। टेलीफोन नंबर तो सबका अलग अलग रहता है, एसटीडी कोड तो यदि आप नोएडा में रह रहे हो सबका एसटीडी कोड सेम ही रहेगा। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे 8 बिट की नेटवर्क आईडी है, तो कितने नेटवर्क होंगे भाई, नेटवर्क आईडी 8 बिट के कितने नेटवर्क होंगे, फटाफट बताओ। 8 बिट की नेटवर्क आईडी कितने नेटवर्क, 2 पावर 8 इक्वल टू 256 नेटवर्क्स। होस्ट आईडी 24 बिट की है, तो 2 पावर 24 होस्ट पर नेटवर्क, होस्ट पर नेटवर्क मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। 2 पावर 24 को मैं ये भी लिख सकता हूं 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 20। ठीक है, 2 पावर 4 मतलब 16 और यहां से m, 16m होस्ट पर नेटवर्क। और अप्रोक्सीमेटली की बात की जाए तो 1.6 CR होस्ट पर नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क। चलो अब क्लास बी की बात कर लेते, बात समझना यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखा जाए हमारे पास भी क्लास बी नेटवर्क आईडी 16 बिट, तो 2 पावर 16 नेटवर्क, 2 पावर 16 को क्या लिख सकता हूं, 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 10,
टू पावर 6 क्या होता है 64, टू पावर 10 क्या 64K, 64K नेटवर्क्स। ठीक है, यहां हमारे पास होस्ट आईडी कितने बिट की 16 बिट की, तो टू पावर 16 होस्ट पर नेटवर्क, होस्ट पर नेटवर्क। टू पावर 16 को मैंने क्या लिखा है 64, यहां से भी हमारे पास भाई यही हो गया, टू पावर 6 इंटू टू पावर 10, टू पावर 6 क्या 64, टू पावर 10 क्या के 64K होस्ट पर नेटवर्क। अब इस बात को समझना बहुत ही ध्यान से, अभी तो मैं सिर्फ नंबर लिख रहा हूं यहां पे, नेटवर्क आईडी कितने बिट की 24 बिट की, टू पावर 24 नेटवर्क, टू पावर 24 का मतलब है टू पावर 4 इंटू टू पावर 20, टू पावर 4 का मतलब है 16, टू पावर 20 का m, 16m नेटवर्क। यहां से होस्ट आईडी कितने बिट की 8 बिट की, तो टू पावर 8 होस्ट पर नेटवर्क, टू पावर 8 का मतलब 256 होस्ट पर नेटवर्क, होस्ट का मतलब है कंप्यूटर। अब समझना बहुत जरूरी है ओके ठीक है भाई, छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ देंगे तो मजा नहीं आएगा ना यार, समझ लो बात। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास जो ओवरऑल भाई पहले क्या था, अब हमने क्या किया है, जो इसको 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ये थ्योरेटिकल आइडिया है, प्रैक्टिकल में आपको कल बताऊंगा। थ्योरेटिकली तो मेरे पास अब 3 टाइप के नेटवर्क हैं। कितने टाइप के नेटवर्क हैं, क्लास ए के नेटवर्क हैं, क्लास बी के नेटवर्क हैं, क्लास सी के नेटवर्क हैं। क्लास ए में कितने नेटवर्क हैं 256 नेटवर्क। एक नेटवर्क से कितने कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं 1.6 करोड़। सर ये नंबर छोटा क्यों है, ये नंबर बड़ा क्यों है, एक्चुअली पूरे वर्ल्ड के अंदर हमने 256 नेटवर्क्स ऐसे रिजर्व कर दिए जिसमें एक नेटवर्क से 1.6 करोड़ कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते थे। सर क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1.6 करोड़ कंप्यूटर कनेक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट है? तो मेरी नजर में पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको एक नेटवर्क से 1.6 करोड़ कंप्यूटर कनेक्ट करने थे। सर फिर भी हमने फ्यूचर को देखते हुए पूरे वर्ल्ड के अंदर 256 नेटवर्क्स रिजर्व कर दिए। स्टैंडर्ड किताब में लिखा हुआ है कि नासा ने हमारे पास यूज किया था किस क्लास का नेटवर्क, क्लास ए का नेटवर्क। तो जो क्लास ए हमारे पास बनाई गई थी, डिजाइन की गई थी, वो किसके लिए, क्लास ए वाज डिजाइंड फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल नासा टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये क्लास ए रिजर्व की गई थी। लेकिन नासा को भी 1.6 करोड़ कंप्यूटर एक नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन फिर भी किताब में क्यों लिखा है उसका भी आपको रीजन बताऊंगा। तो यानी हमारे पास, यदि मैं नोट में एक पॉइंट लिख दूं यहां पे, ये क्लास किस लिए बनाई गई थी, नोट डिजाइन्ड फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन नासा। ठीक है, अब सुनो, देखो बात सुनना बहुत जरूरी है। जब तक आप एक एक चीज कंप्यूटर नेटवर्क में क्या है कनेक्ट करना है सारी चीजों को। अब यहां पे हमारे पास क्लास बी के अंदर कितने नेटवर्क हैं 64K नेटवर्क। के का मतलब यहां पे क्या है 2 पावर 10। यदि आप ये के 2 पावर 10 है, 2 पावर 10 का मतलब 1024। यदि 64 की मल्टीप्लाई 1024 में आप करोगे तो एग्जैक्ट नंबर आएगा 65,536। कितना, 65,536। लेकिन लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, बिकॉज आगे मैं इसका प्रैक्टिकल वर्जन भी बताऊंगा कल। तो क्लास बी के अंदर कितने नेटवर्क थे 64K, अप्रोक्सीमेट आप 64,000 मान लो, एग्जैक्ट नंबर तो 65,536 है। 64,000 नेटवर्क है
और एक नेटवर्क से कितने कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं? 64,000 कंप्यूटर अप्रोक्सीमेट। तो यानी दोस्तों है क्या, यानी ये जो क्लास बी थी, ये क्लास बी किसके लिए रिजर्व थी? एक्चुअली जैसी कंपनी जैसे कि आईबीएम है, टीसीएस है, विप्रो है, ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज। तो क्लास बी जो हमने बनाई थी वो बनाई थी मल्टीनेशनल कंपनीज के हिसाब से, एमएनसीज के हिसाब से। जैसे कि टीसीएस है, आईबीएम है, विप्रो है, ऐसी कंपनीज वर्ल्ड के अंदर यदि 64,000 के आसपास भी होती तब भी हम सबको एक एक नेटवर्क प्रोवाइड कर पाते। यदि इतनी 64,000 कंपनीज होती तब भी हमारे पास 64,000 नेटवर्क थे। और एक नेटवर्क का साइज कितना है? 64,000, यानी एक नेटवर्क से 64,000 कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। तो यानी हमारे पास ये थी मीडियम टाइप की कंपनी के लिए। यानी हमारे पास, यदि मैं बात करूं, यहां पे नोट में एक पॉइंट लिखता हूं, डिजाइन्ड फॉर यानी ये हमारे पास किसके लिए थी दोस्तों? फॉर एमएनसीज। फॉर एग्जाम्पल टीसीएस, विप्रो, ईटीसी। ठीक है। चलो ये बात हो गई। अब यहां पे आप देखोगे हमारे पास क्लास सी में कितने नेटवर्क्स हैं? 2 पावर 24 नेटवर्क, 16M नेटवर्क, 2 पावर 24, 1.6 करोड़ नेटवर्क। क्लास सी के अंदर 1.6 करोड़ नेटवर्क है और एक नेटवर्क का साइज कितना है? 256। तो यार ये जो हमारे पास थी ये किसके लिए है? ये है क्लास सी। किसके लिए है? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। तो यानी क्लास सी के अंदर 2 पावर 24, 1.6 करोड़ नेटवर्क हैं। जैसे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर स्कूल, कॉलेजेस या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस कितनी हो सकती? 1.6 करोड़। यदि 1.6 करोड़ स्कूल, कॉलेजेस या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होंगी तब भी हमारे पास 1.6 करोड़ नेटवर्क हैं। अब हम ऐसे स्कूल या कॉलेजेस या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को 1.6 करोड़ नेटवर्क दे सकते हैं। एक नेटवर्क से कितने कंप्यूटर? 256। भाई आपके कॉलेज की बात की जाए तो एक लैब में कितने कंप्यूटर? 256 से ज्यादा कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये हमारे पास किसके लिए की गई थी दोस्तों? ये हमारे पास थी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस। तो यहां भी लिख देता हूं हमारे पास नॉट फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस for example schools, colleges, etc। ये बात क्लियर है? बताओ, ये बताओ, फटाफट बताओ। तो यानी हमारे पास ये जो था, मैंने 3 टाइप के नेटवर्क, अब देखो, अब आपके पास 3 चॉइस हैं, 3 टाइप के नेटवर्क हैं। क्लास ए के नेटवर्क अवेलेबल है, क्लास बी के नेटवर्क अवेलेबल है, क्लास सी। देखो ये जो था ना हमारे पास, मैं आपको बताऊं छोटी सी बात, जो जिसका डिसएडवांटेज था ना यहां पर हमारे पास, ये डिसएडवांटेज था इसका, देयर आर ओनली 256 नेटवर्क्स एंड इवन ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बाई, पहले वाले का। तो इसका जो सॉल्यूशन था दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है क्लासफुल एड्रेसिंग। क्या है इसका सॉल्यूशन? क्लासफुल एड्रेसिंग। क्लासफुल एड्रेसिंग। क्लासफुल एड्रेसिंग का मतलब है कि बाद में हमने क्या किया? क्लासेस में डिवाइड किया है। किस में डिवाइड किया? क्लासेस में। जैसे कि टेलीफोन नेटवर्क को हमने ए बी सी 3 क्लास हो गई, ऐसे ही यहां पे हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क को 3 क्लास में डिवाइड किया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब सोचो, एक छोटी सी बात समझना,
अब आपके सामने तीन चॉइस है। क्लास ए का नेटवर्क परचेज कर सकते हो, क्लास बी का नेटवर्क परचेज कर सकते हो, क्लास सी का नेटवर्क परचेज कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? अब यदि आपकी कंपनी बहुत बड़ी है जिसको 1.6 करोड़ कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, तो आप कहां जाओ, क्लास ए का नेटवर्क ले लो। आपकी कंपनी मीडियम लेवल की कंपनी है तो आप क्लास बी का नेटवर्क ले लो। आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी है तो आप क्लास सी का नेटवर्क ले लो। अब 1980s में यदि आपके पास 200 कंप्यूटर थे तो समस्या थी, आईएनए आपको एक नेटवर्क देने से मना कर देता था, बोलता था भाई 1.6 करोड़ कंप्यूटर खरीदो 1980s में, तब मैं आपको एक नेटवर्क दूंगा। लेकिन बाद में मैंने क्या किया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में डिवाइड कर लिया। अब यदि आपकी कंपनी में 200 कंप्यूटर्स हैं तो आप किस क्लास का नेटवर्क परचेज करोगे, बताओ फटाफट, बताओ फटाफट। अब आपके पास, आप आईएनए के पास जाओगे तो आईएनए आपको बोलेगा भाई क्लास ए के नेटवर्क में 1.6 करोड़ आईपी एड्रेसेस है, यहां पे 2 आईपी एड्रेस है, यानी 64K, यानी 65,536, यहां पे 64K आईपी है, यहां पे 256 आईपी है। तो आप क्या बोलोगे, भाई मुझे तो क्लास सी का चाहिए। अब आप गए, आपने बोला कि भाई मुझे एक काम करो, क्लास सी का एक नेटवर्क दे दो। तो आईएनए ने बोला भाई यहां पे एक नेटवर्क के अंदर 256 आईपी एड्रेसेस है। कितने आईपी एड्रेस, 256, 256, और ये 256 आईपी एड्रेस 256 कंप्यूटर को कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी कंपनी में कितने कंप्यूटर हैं, 200, तो एक काम करो 56 और खरीद लो, तो मेरा एक भी आईपी एड्रेस वेस्ट नहीं होगा। तो यार 56 तो आप परचेज ही कर सकते हो। यदि आप 56 परचेज भी नहीं करते हो तो कितने आईपी एड्रेस वेस्ट हुए, सिर्फ 56 आईपी एड्रेस वेस्ट हुए। आईएनए आपको दे भी देगा, ठीक है 56 तो कोई बहुत ज्यादा वेस्टेज नहीं है। वहां पे स्टार्टिंग में क्या था, 1.6 करोड़ थे एक नेटवर्क के अंदर, 1.6 करोड़ माइनस 200, इतने सारे आईपी एड्रेस क्या हो रहे थे, वेस्ट हो रहे थे। तो उसको हमने क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी से। लेकिन दिस इज आल्सो नॉट द कंप्लीट सॉल्यूशन, अभी प्रॉब्लम मेरे पास सॉल्व नहीं हुई है। अब एक बात बताओ छोटी सी, यहां से अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। यदि 500 कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है किसी को, भाई 500 कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, तो क्लास सी का एक नेटवर्क से कितने हो सकते हैं, 256 कंप्यूटर कनेक्ट। 500 के लिए कहां जाना पड़ेगा, क्लास बी में जाना पड़ेगा। तो कितने आईपी एड्रेस वेस्ट हो जाएंगे मेरे पास। तो अभी क्या हुआ है हमारे पास, यदि देखा जाए दोस्तों, यहां से मैं आपको बता दूं छोटी सी बात। अभी ऐसा है, देखो बात समझना बहुत ही प्यार के साथ। मान लो मैंने ऐसा कुछ बता रहा हूं आपको, भाई ये हमारे पास देखो, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। मान लो मेरे पास ये कोई क्लास है, ऐसा साइज मत समझना, ये क्लास ए का कोई नेटवर्क है, क्लास ए का एक नेटवर्क है, ठीक है। एक नेटवर्क की बात कर रहा हूं, एक नेटवर्क है, क्लास ए के नेटवर्क का एक साइज कितना है, 2 पावर 24। तो नहीं, एक नेटवर्क के अंदर मेरे पास 2 पावर 24 आईपी एड्रेस है। कितने आईपी एड्रेस है, 2 पावर 24 आईपी। क्लास बी की बात की जाए तो कितने आईपी एड्रेस है, 2 पावर 16 आईपी है। क्लास सी के एक नेटवर्क के अंदर, मैं एक नेटवर्क की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, 2 पावर 8 आईपी एड्रेसेस है। कितने आईपी एड्रेस है, 2 पावर 8। अब यदि आपको अब यहां से मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्स है, ठीक है, इसको हम डिटेल में बात करेंगे। कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्स है, इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 500 की रिक्वायरमेंट है, 500 आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, 500 आईपी एड्रेसेस। तो यार इसको यदि 500 आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, तो यानी यहां पे क्लास सी का नेटवर्क तो परचेज कर नहीं सकता, बिकॉज क्लास सी में कितने 2 पावर 8 आईपी एड्रेस मिलेंगे। तो उसको कहां जाना पड़ेगा, यहां जाना पड़ेगा। तो यानी कितने आईपी एड्रेस वेस्ट होंगे भाई हमारे पास, वेस्टेज क्या होगी, 65,536। भाई ये 2 पावर 16 की बात है ना, 2 पावर 16 माइनस 500, 2 पावर 16 की एग्जैक्ट वैल्यू होगी 65,536 माइनस 500, तो कितना हुआ, 65,036 आईपी एड्रेस वेस्ट हो जाएंगे। तो ये भी गड़बड़ है यार। अब सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन वाई है, उस वाई को हमारे पास रिक्वायरमेंट है 70,000 की।
तो उसको ना सी का दे सकते ना हम बी का दे सकते। भाई बी में कितने 2 पावर 16 65,536, तो कहां जाना पड़ेगा उसको, सी के पास जाना, ए के पास जाना पड़ेगा। तो यदि वाई कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको कहां जाना पड़ेगा, हमारे पास क्लास ए का नेटवर्क परचेज करना पड़ेगा। अब यदि ये क्लास ए का एक नेटवर्क परचेज करता है तो कितनी वेस्टेज होगी बताओ भाई, 2 पावर 24 माइनस 7,000, यार 1.6 करोड़ है वो, 1 करोड़ में से 7,000 70,000, इतने सारे आईपी एड्रेस क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे यार। 1.52 समथिंग सीआर, तो बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाएगी। तो ये भी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। अगेन ये डिसएडवांटेज है क्लास फुल का। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, यहां पे हमने ऐसा डिवाइड किया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए बहुत ज्यादा, ये मीडियम, ये छोटा है। तो यानी समस्या क्या है मैं आपको बताऊं छोटी सी। इसमें क्या समस्या है, एक रियल लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। भाई ऐसा है हमारे पास, ये कोई केक है, केक, ठीक है, और इस केक को मान लो हमने 3 पीसेस में डिवाइड कर रखा है, 3 पीसेस में डिवाइड कर रखा है। ये मान लो हमारे पास कोई 20 केजी का केक है, ठीक है। ये मान लो हमारे पास कोई 10 केजी का केक है, और मान लो ये हमारे पास कोई 2 केजी का केक, ऐसा कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। यानी 3 टाइप के केक हैं दुकान के पास, दुकान में एक 10 केजी, एक 20 केजी का है, एक 10 केजी का है, एक 2 केजी का, ऐसा कुछ मान लेते हैं, ठीक है। ये मत मान लो सर कहां क्या है कि इसका साइज, इसका साइज, साइज से मत देखो, सिर्फ मैंने लिखा हुआ है ऐसा मान लो, ठीक है। अब यार ये है हमारे पास राजू, और राजू की गर्लफ्रेंड क्या है, रानी, ठीक है। अब सपोज रानी का है बर्थडे, ठीक है, आज। अब बर्थडे पे केक की जिम्मेदारी किसकी होती है भाई, केक की जिम्मेदारी किसकी होगी, राजू की। तो रानी ने राजू को बोला कि आई नीड 3 केजी केक। कितना केक चाहिए मुझे, मुझे चाहिए 3 केजी का केक। कितना केक, 3 केजी। अब एक छोटी सी बात बताओ भाई, यहां से कितना 3 केजी केक की रिक्वायरमेंट है, किसको है, रानी को। अब राजू गया दुकान पे, राजू ने पूछा भाई मुझे 3 केजी का केक चाहिए। तो दुकानदार ने बोला, शॉपकीपर ने बोला, भाई आई हैव 3 ऑप्शन, यू हैव 3 ऑप्शन। मेरे पास 2 किलो का केक है, 10 केजी का केक है, 20 केजी का केक है, 3 केजी का कोई केक नहीं है। तो आप क्या करोगे भाई, तो राजू क्या करेगा, यहां से 2 केजी का परचेज कर लेगा क्या, बोला कितना है, 3 केजी, 2 केजी का परचेज किया तो ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो जो बोल दिया वो बोल दिया, उससे कम में काम नहीं चलेगा, ज्यादा तो हो सकता है, ठीक है। कम आप लेके आए तो उस दिन ही कुछ मामला गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, बिकॉज लाइन बहुत लंबी है यार, ठीक है। तो ऐसा नहीं तुम अकेले ही लाइन में हो, बहुत सारे लाइन में है, कल दूसरा मिल जाएगा। तो यानी यहां से क्या है, अब सिंपल सी बात है, ये डर के मारे 2 केजी का तो खरीदेगा नहीं भाई, तो कौन सा खरीदेगा, 3 केजी की रिक्वायरमेंट है, कौन सा खरीदेगा बताओ फटाफट से। ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा हमारे पास। यदि ये 10 केजी खरीदने लगा, लेकिन समस्या क्या है, ये स्टूडेंट है यार, ये भी स्टूडेंट है। अब 10 केजी खरीदने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना यार, लिमिटेड पैसे मिलते हैं घर वालों से बीटेक में और ऊपर से भी ये खर्चा केक का कैसे मेंटेन होगा। तो 10 केजी खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसे भी चाहिए। सपोज पैसे दोस्तों से उधार मांग भी लिए, पैसे दोस्तों से उधार मांग भी लिए, 10 केजी खरीद भी लिया, तो कितनी वेस्टेज है यहां से, कितनी वेस्टेज है, 10 केजी माइनस 3 केजी। यार 7 किलो का केक क्या होगा, वेस्ट चला जाएगा। और पहली बात, उसके पास 10 केजी केक खरीदने के पैसे भी होने चाहिए। तो एक क्या दोस्तों को फोन किया कि भाई कुछ पैसे दे दो यार, दोस्तों ने दे दिए, ठीक है चलो कोई बात नहीं, काम चल गया। अब यदि दोस्तों के पास भी पैसे नहीं है तो क्या सॉल्यूशन है, तो दोस्त ऐसे भी होते हैं, पैसे नहीं देते लेकिन सुझाव दे देते हैं, पैसे नहीं देते लेकिन क्या देते हैं, सुझाव देते हैं कि अच्छा सॉल्यूशन है, पैसा नहीं है कोई बात नहीं। उसने कहा क्या सुझाव है कि भाई एक काम करो, दूसरी शॉप पे चले जाओ। अब इस प्रॉब्लम को कैसे हमने सॉल्व किया ये समझ लो। यार यदि ये एक केक हो,
ठीक है, ये एक बड़ा केक है, इसको हमने पीसेस में डिवाइड ही नहीं किया है। ये क्या है? बड़ा केक है, कोई पीसेस में डिवाइड नहीं किया है। दुकानदार के पास गया राजू, बोला 3 kg केक चाहिए। राजू ने क्या बोला? भाई आई नीड 3 kg। 3 kg। दुकानदार ने क्या किया? एक पीस कट किया यहां पे 3 kg का और असाइन कर दिया राजू को। फिर दूसरा बंदा आया, उसने बोला मुझे 5 kg का केक की रिक्वायरमेंट है, एक पीस कट किया 5 kg का दे दिया। तीसरा आया, उसने बोला मुझे 7 kg की रिक्वायरमेंट है, पीस कट किया दे दिया, कोई वेस्टेज नहीं है। बात क्लियर है? तो सेम एज इट इज, यानी आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में हम क्लास फुल एड्रेसिंग यूज नहीं करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? क्लास लेस एड्रेसिंग यूज करते हैं। क्लास लेस का मतलब यह है कि भाई इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं। 2 power 32 आईपी एड्रेस से ना, कितने आईपी एड्रेस से? 2 power 32। ठीक है, पूरे इसमें 2 power 32 आईपी एड्रेस है। किसी को रिक्वायरमेंट है कितने की? 2 power 500 आईपी एड्रेसेस की। तो क्या होगा? एक ब्लॉक क्रिएट करेगा वहां पे और 500 आईपी एड्रेसेस का, और उसको असाइन कर देगा 500 आईपी। दूसरे को रिक्वायरमेंट है हमारे पास 70,000 की, 70,000 का एक ब्लॉक क्रिएट करेगा हमारे पास, असाइन कर देगा, कोई वेस्टेज नहीं होगी। तो प्रेजेंट टाइम में जितनी भी कंपनीज हैं वो सब क्या यूज करती हैं? क्लास लेस एड्रेसिंग, यानी आज की डेट में एक भी आईपी एड्रेस वेस्ट नहीं होता है। ये बात क्लियर है कि नहीं? बताओ फटाफट। क्लियर है कि नहीं? 2 नेटवर्क को सुपरनेटिंग बोलते हैं, उस पर भी आएंगे धीरे धीरे। ये बात क्लियर है? तो प्रेजेंट टाइम में हम क्या यूज कर रहे हैं? क्लासलेस एड्रेसिंग। आपको जितने आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है उतने आईपी एड्रेसेस का एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया जाएगा और आपको दे दिया जाएगा। आप बोले, आप गए कंपनी के पास, भाई मुझे इतने आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास इतने कंप्यूटर हैं, उतने आईपी एड्रेसेस का एक नेटवर्क क्रिएट किया और आपको असाइन कर दिया, यानी कोई वेस्टेज नहीं है। क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बाद में पढ़ेंगे। तो अभी तो एक क्लासफुल ही चलेगा। क्लासफुल मैंने सिर्फ ये आपको आइडिया दिया था, थ्योरेटिकल आइडिया है। कल इसके बारे में प्रैक्टिकल पढ़ेंगे कि प्रैक्टिकली कितने नेटवर्क हैं क्लास ए, क्लास बी, और पूरी पिक्चर देखेंगे। जैसे कि मैं 824 बताया ना, पूरी पिक्चर देखेंगे और उस पिक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट हुआ है। ठीक है, और प्रैक्टिकली कितने नेटवर्क क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में है। ये बताओ, क्लियर है बात? हाँ, क्लास एंड ही हो गई अब। ठीक है, ये बात क्लियर है भाई? बताओ फटाफट से, क्लियर है बात? कोई समस्या? बहुत शानदार समझाते हैं सर। तो भाई मजा आ गया हो तो एक बार दिल बना दो। आज की डीपीपी नहीं जाएगी, बिकॉज आज की क्लास में सिर्फ हमने बेसिक कवर की है। तो आज की क्लास से न्यूमेरिकल्स कुछ पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, ये सिर्फ बेसिक आइडिया। कल से आपको डीपीपी मिलेगी, कल आपको डीपीपी मिलेगी। ठीक है, कल आपको डीपीपी मिलेगी दोस्तों, आज से नहीं मिलेगी। बहुत शानदार। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं, देखो यार, एक चीज छोटी सी समझ लो। आपके दिमाग में कंप्यूटर नेटवर्क के लिए जो भी डाउट चल रहे हो ना, वो डाउट आपके ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे, भरोसा रखो। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि एक साथ में सारी चीजें नहीं पढ़ा सकता, 1 by 1 चलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको लास्ट में यही फील आएगी कि कुछ डाउट नहीं है, सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, 2 नेटवर्क खरीद सकते हैं, उसको सुपरनेटिंग बोलते हैं। यार अब मैं सुपरनेटिंग कैसे पढ़ा दूं? अभी तक जब मैंने सबनेटिंग नहीं पढ़ाया तो सुपरनेटिंग कैसे पढ़ाऊंगा? इनको भी फेल करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। यह है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, डेली आपको मजा आने वाला है, डेली आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहेगा। ठीक है, क्लास डी ई भी है, कब आएंगी उसको ही बात करेंगे। ठीक है, जो भी सिर्फ बताया है वो जान लो। कल
कुछ और जानेंगे। एक ही दिन के अंदर आप फुल कंप्यूटर नेटवर्क नहीं सीख सकते, 65 लेक्चर्स लगेंगे कंप्यूटर नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो यहां से ये एक टॉपिक दूसरे से रिलेट करेगा। ठीक है, तो जितना पढ़ लिया इससे आगे रिलेट करेगा, उतना पढ़ लिया उससे आगे रिलेट करेगा। तो पूरे नेटवर्क के लिए 65 लेक्चर्स लगेंगे, तो एक ही क्लास में सारे डाउट आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, पर बाकी ये भरोसा है रखो कि कोई डाउट ऐसा नहीं होगा जो आपका क्लियर ना हो। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस मुझे खुद है यार। कंप्यूटर नेटवर्क की मैं आपको बात बोलूं ना, आप हर साल लास्ट इस बार भी 5 क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क के आए थे। आई एम ओनली द वन इन इंडिया हु हैज गिवन ऑल द 5 करेक्ट आंसर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जो आईआईटी की आंसर की से मैच हो रहे हैं। और कितने लोगों की बता रहा हूं मैं आपको, कितने लोग ऐसे हैं जो बाकी कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाते हैं, उन सबका फोन आया था कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है, एक्सप्लेनेशन दे दो क्या। ठीक है, फिर मैंने बताया कि भाई ये एक्सप्लेनेशन है इसकी। ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो यानी हर बार ऐसा होता है जो आंसर मैं देता हूं वही आईआईटी आंसर देती है। सर ये कैसे, बाकी सब कुछ ना कुछ अलग देते हैं, लेकिन जो आंसर मैं दे रहा हूं वही आईआईटी दे रही है। तो कंप्यूटर नेटवर्क की आप टेंशन लेना बिल्कुल बंद कर दो, आपको बहुत ही डिटेल्ड में कंटेंट मिलेगा इस सब्जेक्ट का। ठीक है ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाकी मिलते हैं कल सेम टाइम 9 से 11। कल कुछ और सीखेंगे। डेली आपको मजा आने वाला है किसमें, कंप्यूटर नेटवर्क में। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय। कल मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। सो गुड नाइट एवरीवन, कल मिलते हैं, बाय बाय।